सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ऐसा कोई मंदिर है आपके वहां पे जहां पे आप मन्नत मांगते हो और आपकी मन्नत पूरी हो जाती है? ऐसा कोई मस्जिद है आपके वहां पे जहां पे आप मन्नत मांगते हो और मन्नत पूरी हो जाती है? ऐसा कोई गिरजाघर है, ऐसा कोई गुरुद्वारा है जहां पे सर यहाँ पे जाकर हमारा काम बन जाता है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ। तो नहीं वाले सच बोल रहे हैं या हाँ वाले सच बोल रहे हैं? ऐसे कोई ज्योतिष है जिसके पास जाते हैं तो वो जो इलाज बताते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और हो जाता है? अब जिन लोगों ने हाँ बोला है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप गारंटी लेते हो कि मैं उस मंदिर, उस मस्जिद, उस गुरुद्वारे में आऊं और मन्नत मांगू, मेरा काम हो जाएगा? नो नो अब बढ़ रहे हैं, देखो। लक पे डिपेंड है, आपका विश्वास होना चाहिए। यस, हमारे पास भी साउथ वेस्ट में विश्वास है, मालूम है ना? विश्वास आनंद सर है ना हमारे साथ में, विश्वास भी है और उसके साथ में आनंद भी है। तो आप विश्वास रखें तो आनंद मिलेगा। ठीक है, सी, इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई ज्योतिष के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो बोलता है एक काम करो, गोमेदक आता है श्रीलंका से, काला रंग का, 2 कैरेट का पहन लेना, देखो आपको पैसे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा सर गारंटी है क्या? कोई रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं कर रहे हो? ठीक है। सो वो वहां पे बोलेंगे कि सर ये तो श्रद्धा का विषय है। क्या बोलेंगे? श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है, बिलीव का विषय है, ट्रस्ट का विषय है। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, और ये वर्ड ने मेरी लाइफ चेंज किया था। ऑब्जेक्ट डजंट वर्क, फेथ ओवर द ऑब्जेक्ट विल वर्क। यानी जिस चीज में, जिस शक्ति में आप मान रहे हो वो काम नहीं करती। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके ऊपर का फेथ अगर आपके पास है तो वो आपके लिए काम करेगा। फिर आप मुसलमान हो और हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो, आपके काम वही होने वाला है। और आप हिंदू हो और कोई क्या बोलते हैं, मस्जिद में जाओगे तो भी आपके लिए उतना ही काम करने वाला है। ये सारी चीज क्या आती है? आपका बिलीफ सिस्टम, आपका दिमाग क्या कहता है। यहां तक क्लियर है? फटाफट तो सी लिख दीजिए। ठीक है। सो कंडीशन क्या रहेगी? अगर मैंने बात सच मान ली तो काम मेरा बन जाएगा। अब हमारे, अगर देखोगे, पुरखों ने ऐसे कई चीजें डाल के रखी थी जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाता था। और हम लोग वो अपने अपने क्या बोलते हैं, चीजों को भूलते गए, नास्तिक बनते गए, हम साइंस ढूंढते रहे और उसमें काफी गड़बड़ आनी शुरू हुई। जैसे एग्जाम देने जाते हैं और शक्कर और दही देते हैं, बोलते हैं गुड लक के लिए है। ठीक है, क्या शक्कर और दही से गुड लक आता है? नहीं। बट शक्कर और दही माँ ने जिससे प्यार से, ले बेटा खा, पेपर अच्छा होगा। और मम्मी की बात तो हम बचपन से देखते हैं, सारी सच हो रही थी, तो हमारा बिलीफ सिस्टम था मम्मी ने बोला तो हो जाएगा, और वो पेपर अच्छा होके आ जाता था। सिवाय के अनिल वर्मा जी को यहाँ तक था, मम्मी कितना भी दही खिला ले, पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं किया है, वो बाजू बाजू वाली स्वाति थी, उसी के चक्कर में पूरा साल में रहा हूँ, और उसकी सगाई हो चुकी है अभी। है? तो ये वाली जो गड़बड़ है वो भी बिलीफ सिस्टम है, उसको मालूम है, बिलीफ है कि कांड हो चुका है। सो हम अभी एक ध्यान में समझते हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सुखी हो सकते हैं, हम बहुत ज्यादा निराश हो सकते हैं, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी हो सकते हैं। हर आदमी अलग अलग लेवल पे है। अब मेरा मेरा आप लोगों से सवाल है, अभी अभी आपका स्टेटस क्या है? जैसे मैं बोलूंगा, मैं कंट्रोल स्टेटस में हूं, यानी
मेरे को कोई बहुत ज्यादा आप दुखी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मेरे को परेशान नहीं कर सकता। मैं खेलता हूँ लोगों के साथ में। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाता है, अपने अपने भी कुश्तीबाज हो चुके हैं, तो मैं अपना स्टेटस बनाऊंगा, कंट्रोल का स्टेटस, कॉन्फिडेंस का स्टेटस, नॉलेज का स्टेटस। आपका स्टेटस क्या है? आप कंफ्यूज हो, कॉन्फिडेंट हो, घबराहट है? हाँ? कोई भी स्टेटस हो, डर हो, फियर हो, डिप्रेशन हो, जो भी आपके दिमाग में हो, ठीक है, लिखते जाइए। आप देखेंगे, एक क्रोनोलॉजी देखेंगे, सो मेजोरिटी केस में एक नेगेटिव चीज आपको पैटर्न मिलेगी। दिख रही है सबको? नेगेटिव पैटर्न दिख रही, खाली मुंडी हिला दो, यस लोग लिखने की जरूरत नहीं है, मुंडे हिला दो। कंफ्यूज, डर, फियर, ये आपको वर्ड ज्यादा मिलेंगे। किसी ने लिखा सुपर कंफ्यूज, डिप्रेशन। सी, ये समझो, ये आपकी मनस्थिति है, अरे सॉरी परिस्थिति है। और परिस्थिति क्यों है? अभी जो आप बात करो परिस्थिति के बारे में बात करो, और ये परिस्थिति आपकी मनस्थिति से, यानी मन में जो स्थिति है उससे बनाती है। तो भगवान कृष्ण करते कि मनस्थिति पे काम करो, परिस्थिति बदल जाएगी। दशा बदलनी है तो दिशा पे काम करो, दशा पे काम करते रहो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो आपको अभी इस चीज को संकल्प बांध लेना है कि इस सेशन के बाद, इस सेशन के बाद कोई भी हाल में, कोई भी परिस्थिति में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ये जो इतने सोल्जर बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको कोई पीछे नहीं हटा सकता, उनको कोई घबराहट नहीं आनी चाहिए, उनको कोई डर नहीं होना चाहिए, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रॉमिस कर सकते हो? यस लिख सकते हो? एक वाई लिख दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया। सो अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ। राहुल सर, क्या स्क्रीन पूरी है? यस सर, फुल स्क्रीन में दिख रही है। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं थोड़ा सा चैट को ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी टाइम के लिए, तो जहां पे आप लोग क्या वो एक डिस्टरबेंस ना बना रहे, और बार बार हम लोग धीरे धीरे चैट भी करते रहेंगे, ठीक है? सो आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब ये सेशन हमने क्यों किया, इसको समझ लेते हैं। मैं, हमारे जितने भी साउथ वेस्ट के ट्रेनर हैं, हम लोग जो बैठे थे, ऐसी बातचीत चलता था कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इतना सेल्स का ट्रेनिंग करा रहे, सब कुछ करा रहे, ये लोग कॉल क्यों नहीं शुरू करते? ये लोग काम क्यों नहीं शुरू करते? ये 10 कॉल करने के बाद हार क्यों मान लेते हैं? ये डरते क्यों हैं? ये घबराते क्यों? ये कंफ्यूज क्यों रहते हैं? जो आपने अभी लिखा है, ये डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? आपने देखा होगा कई बार, कई सेशन के अंदर में कुछ संशय आत्मा घुस जाती है और वो चिल्लाती रहती है, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये करो, ये करो, ये चोर है ना, वो ऐसा है ना, मेरा पैसा वापस दो, ये सब चलता रहता है। वो ऐसी अनकंट्रोल कंडीशन में क्यों आ जाते हैं? वो पागल क्यों हो जाते हैं? उतना ही मेहनत अगर वो अलग अलग सेशन में जाके मैसेज डालने में करते हैं, वो अगर उन्होंने फेसबुक पे जाके इतने मैसेज डाले होते तो आज इस महीने में 10-12 लाख का धंधा करके बैठे होते। बट ये उनको समझाए कौन? तो उस टाइम पे मैं अपने सेल्स के लाइफ में वापस गया। जब मैं सेल्स में काम करता था, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, और मेरे लाइफ में बदलाव आया। एक एमएलएम कंपनी थी, और वहां पे एक लीडर ने 10 सीक्रेट, आपने नाम सुना होगा, वो 10 सीक्रेट के लिए सेशन रखा था और लोगों को बुलाया। तो छत के ऊपर एक बोर्ड लगा था, स्क्रीन और प्रोजेक्टर में दिखाया जा रहा था, इंग्लिश में था, और वो आदमी 2-2, 3-3 लाइन वहां पे आता था और वो हिंदी में ट्रांसलेट कर करके लोगों को समझा रहा था, बहुत मेहनत से समझा रहा था। मैं कहा यार जबरदस्त मेहनत कर रहा है, और वो मेरे को दिमाग में कहीं पे लग गया। तब तक मेरी ये आती, मेरा स्पोकन वर्ड था, अरे हमारी लाइफ तो कुत्तों जैसी होती, यहाँ से यहाँ भागते ही रहते, भागते रहते, भागते रहते, और एग्जैक्टली वो लाइफ कुत्तों जैसी थी। और उस सेशन के बाद उस आदमी ने करीबन, ये एक घंटा 30 मिनट 40 मिनट का है, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा 10 सीक्रेट,
हिंदी में, द सीक्रेट इन हिंदी डालोगे मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार ये करा, और उसके बाद करीबन 20-30 मिनट उन्होंने बैठा और उन्होंने स्टेप्स दिए कि कैसे आप काम करोगे, जैसे आज मैं भी ये करने वाला हूँ। और मेरे को लगा यार ये कुछ तो सही बात कर रहा है, इसका इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल करने का नतीजा ये आया कि मैं एक हाउसिंग बोर्ड के मकान से निकल के एक बढ़िया सा तकरीबन 80 लाख के एक फ्लैट में बैठा हूँ। अभी तक मैं करीबन 3 गाड़ियां बदल चुका हूँ, 4 4 व्हीलर बदल चुका हूँ, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, सिस्टर की शादी करा के फॉरेन भेज चुका हूँ, मम्मी को करीबन 5 या 6 बार मैं उनको फॉरेन भेज चुका हूँ, खुद फॉरेन की ट्रिप्स करके आया हूँ, फैमिली ट्रिप्स किया है और सुकून की लाइफ है। मैं छोटे बच्चे की तरह सोता हूँ, यानी मैं अगर मेरे को लग रहा है अभी सोना है, मैं अभी सो सकता हूँ आराम से। मैं नींद आ रहा हूँ, टक देके छोटे बच्चे की तरह सो जाऊंगा, बस खर्राटे लेते हुए सो जाता हूँ। हाँ, बस खर्राटे मेरे छोटे बच्चों वाले नहीं जैसे नहीं होते, वो राहुल सर और विशाल सर को मालूम है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि विशाल सर, राहुल सर अगर 3-4 दिन मेरे साथ रुके हैं ना, तो उन्होंने मेरे खर्राटे रिकॉर्ड किए हैं कि सर हमको अब वहां पे घर पे जाएंगे, नींद नहीं आएगी तो हम बजा के साथ में सोएंगे। ठीक है, सो वापिस आते टॉपिक के ऊपर। उस टाइम पे मैंने देखा और अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया रिगार्डिंग ये सारी चीजें, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू की, उसको और डेप्थ में गया और तकरीबन मैं बनाऊं करीबन मैं 2-1.5-2 लाख रुपए इस सब्जेक्ट के पीछे डाल चुका हूं। और मैं आपको बोलता हूं, आपको इसके बाद 1 रुपए का खर्चा नहीं करना है। इसके ऊपर जितनी भी बुक अवेलेबल है, जो टॉप की बुक है, वो सारी बुक मैंने पढ़ी हुई है, सारी ट्रेनिंग ली हुआ है, एनएलपी की ट्रेनिंग लिया हुआ है, क्या बोलते हैं अवचेतन मन की शक्ति के अलग अलग जो इवन इंडियन हमारे जो पुराणों के अंदर में है, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स मैंने पढ़े हुए हैं और उसी का एक छोटा सा वर्जन ये सेशन हमने बना के रखा हुआ है। यानी अगर कोई चैलेंज करता है, मैं एक बोलता हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर जो है वो सिर्फ टेक्निक्स है और उसमें भी एक टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। सो ये लेके चलिए कि ये इतना पावरफुल प्रोग्राम है, पावर पैक्ट है कि आपको कहीं पे भी पीछे हटने नहीं देगा, ये आगे ही बढ़ाएगा। आप बड़ा बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी हेल्थ में, अपने सोशल स्टेटस में आगे बढ़ते रहो। और बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं, जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं, एक्टर्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों पे काम करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं सेशन के ऊपर। भगवान बुद्ध कहते हैं यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही हो जो आप सोचते हो। तो अब ये अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपने डिप्रेशन को सोचा है, उसको अट्रैक्ट किया। वहां पे आगे बताते हैं कि आपके थॉट्स आपके सृष्टि बनाती है, आपका विचार आपकी वहां पे जीवन बनाते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो द सीक्रेट जो बुक के बारे में रेफर कर रहा था, उसके वीडियो फाइल अवेलेबल है। ये सारे स्टेटमेंट आते हैं, योर थॉट बिकम थिंग्स, आप जो सोचते हो वो बन जाता है। यूनिवर्सल रिस्पॉन्ड टू एनी कंसिस्टेंट थॉट दैट यू होल्ड इन माइंड। आप सोचते हो अरे यार ये कस्टमर मना करेगा, मना करेगा, मना करेगा, कस्टमर मना करता ही आपको। पर अगर मैं मैं वो रिकॉर्ड जो है उल्टा बजाना शुरू कर दूं, अरे मेरे को कस्टमर सामने से पैसा दे, मेरे को कस्टमर सामने से पैसा दे, मेरे को कस्टमर सामने से पैसा देता है। अचानक 2 कस्टमर आएंगे, बोलेंगे यार हमने आपका गूगल में प्रोफाइल देखा या यूट्यूब में वीडियो देखा और हमको बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना है। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? तो चैट बॉक्स में अभी रिसेंटली ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि भाई सामने से लोगों ने इंक्वायरी किया, नॉट ऑन डीएमटी, आपके फेसबुक और उसके ऊपर, और जहां पे है आपको सामने से पैसा देके गया, ऐसा कोई अभी कोई एग्जांपल है? यस यस, हाँ जी सर, यस सर, ओके, 1 बजे, वाओ, ठीक है, प्लेटिनम का, ठीक। आप देखिए ये आप ही के साथ में वहां पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने वहां पे डाला हुआ, ठीक, कल ही हुआ, पूर्णिमा सिंह जी ने डाला, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कैसे काम कर गया? क्योंकि आपने वो रिकॉर्ड चेंज करके रखी। और जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आता, जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए, 10 कॉल 12 कॉल के बाद चिल्लाना शुरू करते हैं, उनके रिकॉर्ड क्या बताइए? ये बिजनेस फालतू का है, ये बिजनेस चलता नहीं है, ये बिजनेस में कोई दम नहीं है, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है,
यहाँ पे सब चोर हैं, हमारा पैसा वापस दो, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दोनों ही सही हैं। बन्ना राम जो इस बिजनेस में अभी लाख रुपए बना रहे हैं और आने वाले टाइम में करोड़ रुपए बनाएंगे, वो, और ऐसा आदमी जो चिल्ला रहा है, जो चीख रहा है कि बिजनेस में फालतू का है, कुछ काम नहीं होता, ये मॉडल है, फेक मॉडल है, सब कुछ है, दोनों ही सही है। क्यों? ये यहां से है पैदाश। यानी मैं उसको समझाने जाऊंगा ना कि ये देखो बन्ना राम जी, ये देखो शैलीजा जी, देखो ये लोग पैसा कमा रहे, तू क्यों नहीं कमा रहा है? उसको पैसा न कमाने के दूसरों के ऊपर के दोषारोपण ज्यादा होंगे कंपेयर टू पैसा कमाने के लिए उसकी सोच ही नहीं होगी। और मैं बताऊं, ये हम लोग टॉपिक से थोड़ा आगे जा रहे हैं, बट मैं एक बताऊं, पैसों के बारे में स्टेटमेंट आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर पैसा आपकी प्रायोरिटी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि पैसा हाथ का मैल है, नहीं है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, नहीं। पैसा तो बड़े लोग गलत काम करके बड़े बनते हैं, नहीं बनते हैं। हमारे क्या ना, क्या अगर अमीर बनना है तो 2 नंबर का काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। हमारे दिमाग में बचपन से ये सारी चीजें बिठाई जाती हैं और इसकी वजह से ये होता है, हम पैसों को अवरोध पैदा करते हैं अपनी तरफ आने में। हम लक्ष्मी माँ को धक्का मारते हैं कि तू मेरी तरफ मत आ। मालूम है लक्ष्मी पूजन भी, लक्ष्मी माता के जो श्लोक बोले जाते हैं वो भी आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने के लिए है। कोई मुसलमान होगा, कोई ईसाई होगा, अगर वो भी जाके इसको श्लोक पढ़ना शुरू करेगा, उसका बिलीफ सिस्टम होगा यार ये देवी से पैसा मिलता है, तो उसको भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो बिलीफ सिस्टम वहां पे आएगा। क्या मेरा वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रहा है? वाई लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। बलराम जी आपके वहां पे कोई दिक्कत होगी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चैट को हम लोग ब्लॉक करते हैं। ओके, सो ये द सीक्रेट की हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिवर्स देता है। यही चीज हमारे इंडिया के एक बेहतरीन एक्टर है शाहरुख खान जी, इन्होंने बोली हुई है, अगर किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये ओम शांति ओम मूवी का उनका डायलॉग है, बड़ी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और ये आता है पतंजलि योग सूत्र से। आपको अजीब लगेगा बट रॉबिन शर्मा की बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, 214 या 200 नंबर के पेज पे ये पतंजलि योग सूत्र डाला हुआ है। पतंजलि ऋषि इन ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये सारी चीजें हम जानते हैं। सो हमारी जो भारतीय संस्कृति इतनी रिच है कि यहाँ पे वो सारी चीजें, जब कुछ धर्म पैदा भी नहीं होते उतने हजार सालों से ये सारी चीज इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। पर कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति के इन्फ्लुएंस के अंदर में हम उसको भूलते जा रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता ही होता है। और वही कोट, वही सारी चीजें कोई अंग्रेज ऑथर उसको इस्तेमाल करके अपने वहां पे लेके आता है तो हम बोलते बहुत बढ़िया। कोई बड़ा नेता भगवत गीता के या कोई साइंटिस्ट भगवत गीता के श्लोक का इस्तेमाल करके बोलता है कि मैं इससे इंस्पायर होता हूँ, हाँ यार तो बढ़िया है, पर हमने कितनी पढ़ी हुई वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो बैक टू बिजनेस। पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है, जब आप कोई महान कार्य, मैं इंग्लिश वाला नहीं पढ़ूंगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, महान कार्य से या उद्देश्य से प्रेरित होते हो, आपका थॉट्स है वो सारे बॉन्ड्स को तोड़ता है, सारी बाउंड्रीज को तोड़ता है। आपका माइंड जो है अपनी लिमिटेशंस के पर आता है, आपका कॉन्शियस एक्सपांड होता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है और आपके लिए आप अपने आप को एक नया आदमी पाते हो, आप अपने आप को ग्रेट पाते हो, आप एक वंडरफुल वर्ल्ड में जाते हो। डोरमेंट फोर्सेस, अज्ञात शक्तियां, फैकल्टीज, लोग, स्रोत, टैलेंट आपके लिए खड़े होते हैं, जिंदा होते, प्रकट होते हैं और वो आपको उस जगह पे ले जा रहे हैं जो एक्चुअली आपने सोचा था, जिसके बारे में आप कोशिश कर रहे थे। और ये आपको ही सही है कि आप जब ने सोचा था कि मैं इस एग्जाम में इतने मार्क लाऊंगा तो आपके आए। आपने सोचा था मैं इस इंटरव्यू को क्रैक करके दिखाऊंगा, क्रैक किया। क्यों?
आपने यही चीजों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि जहां पे ये सेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सफलता के लिए, ये सेशन क्यों जरूरी है। हम बात कर रहे हैं पैसों के लिए, हम बात कर रहे हैं फेम के लिए, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, हम बात कर रहे हैं हेल्थ के लिए, हम बात कर रहे हैं फियर के लिए। ये सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ के अलग 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 डायमेंशंस हैं, जो हम चाहते हैं कि ये कुछ चीजें अच्छी रहे और ये कुछ चीजें ना रहे। जैसे डर है, डरना जरूरी है, पर हर चीज से डरते रहे ये जरूरी नहीं है। डर डर आपके डिफेंस में काम करता है। अगर मैं देखता हूँ वहां पे 3-4 लोग गुंडे जैसे लग रहे हैं और मैं डर रहा हूँ और मैं अपनी वाइफ को लेके चल यहाँ से हट जाते हैं, दैट इज अ गुड स्टेप। वो डरना जरूरी था, वो डिफेंसिव है। डर आपको बचाता है, डर डर आपकी रक्षणात्मक, डर के भागना वो भी एक अपने में सेल्फ डिफेंस माना जाता है, तो गलत नहीं है। बट मैं एग्जाम देने से डर रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने में डर रहा हूँ, मैं कॉल करने में डर रहा हूँ, मैं पैसा मांगने में डर रहा हूँ, ये गलत है। तो वही डर पे हमको काबू करना है। सक्सेस कितनों को चाहिए? सक्सेस चाहिए। एस लिख सकते हैं सारे लोग, चैट बॉक्स में एस लिख सकते हैं। जिनको सक्सेस चाहिए एस लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। जिनको बड़ा बिजनेस में बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा मनी चाहिए, तो बी एम लिख सकते हैं। बी एम, अरे वाह। और देखो बड़ा बिजनेस में अगर आपने पैसा दबा के कमाना शुरू किया, फेम आपको मिलेगा। और जिनके पास पैसा होता, सक्सेस होता है, तो रिलेशनशिप सारे लोग उनके पास से बनाने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं अभी जिनको हेल्थ चैलेंज है, अभी हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं, हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं। एच लिख सकते हैं, हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं, हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, आप अपने हेल्थ के इश्यूज को भी अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे पूरे होंगे। सो बैक टू द बिजनेस, वापिस आ जाते हैं सेशन पे, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं हमको चाहिए हेल्थ का खजाना, हमको चाहिए फेम का खजाना, हमको चाहिए रिलेशनशिप का खजाना, हमको चाहिए पैसों का खजाना, हमको चाहिए सक्सेस का खजाना, हमको चाहिए अपने क्या बोलते हैं कि वो लोग हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द में खिले रहे, ऐसा कुछ चाहिए हमको। तो भगवान ने ऑलरेडी ये हमको दे के रखा है, ऑलरेडी ये आपके पास में है, आपके पास में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास में ऑलरेडी अच्छी हेल्थ पड़ी हुई है, आपके पास में ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप पड़े हुए हैं, अच्छा फेम पड़ा हुआ, अच्छे सक्सेस पड़े हुए हैं। अगर आप इंसान हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंसान हो जिसका दिमाग, हाथ पैर अच्छी तरह से स्वस्थ चल सकते हैं, तो ऑलरेडी भगवान ने आपको इसी के लिए बनाया था। अब सवाल आ जाता है, सर मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे साथ में कैसा है, आप तो बड़े अफसर हो वहां पे बैठे। मैं सोचूंगा यार मैं ऐसा क्यों, सुनील चोपड़ा साहब इतने बड़े आदमी हैं, विवेक बिंद्रा सर ऐसे आदमी हैं। क्योंकि हम सबका, आपसे लेके, मेरे से लेके, राहुल सर से लेके, विशाल सर से लेके, या ऊपर जितने भी लोग जाते हैं, सबका बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। और ये खजाना भगवान ने छिपा कर रखा है आपके दिमाग में। ये दिमाग है ना, दिमाग जहां पे है, यहाँ पे एक जिन्न बैठा हुआ है, जितना उस पर कंट्रोल लिया ना, वो जिन सारी इच्छा पूरी करेगा। अलादीन का चिराग तो 3 विश पूरी करता था, ये 300, 3,000, 30 लाख, 30 करोड़, 3 अरब, जितनी इच्छा मांगो वो सारी पूरी करता है। तो वो जिन हम लोग आज अभी पकड़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये जिन कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर समझ लेते हैं। जैसे मैं एक लैपटॉप में बैठा हूँ, ये लैपटॉप के अंदर में क्या होगा, कुछ प्रोसेसर होगा, मेमोरीज होगी, मैं उसके अंदर में कुछ इनपुट डालूंगा तो कुछ आउटपुट निकलेगा। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं इनपुट कुछ डालूं और आउटपुट कुछ अलग निकले? यानी मैं हाइड का कमांड दूं और प्रिंट निकलनी शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? चैट बॉक्स पे चैट बॉक्स पे नहीं पॉसिबल। ठीक है, सिवाय के कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया हो तो ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, बट 99.9999% मैं जो इनपुट डालूंगा, जो कमांड डालूंगा, उसी हिसाब से कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा ही आपके दिमाग में साथ में है। आपके दिमाग में साथ में क्या होता है ये समझते हैं। दिमाग भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है।
और आज हम लोग पहला अपने दिमाग को समझेंगे। अगर मैंने इसको समझ लिया तो मैं उसको कंट्रोल भी कर लूंगा। दिमाग को कंट्रोल करने से पहले उसको समझना भी पड़ेगा वो कैसे काम करता है। सो दिमाग दो पोर्शन में बांटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 5% जो समुद्र के बाहर दिखाई देता है, आइसबर्ग, और 95% जो है अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? अभी मैं बोल रहा हूँ हाथ हिलाइए मेरे साथ में, चलो चलो जल्दी हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। अरे वाह, काफी सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, कुछ लोग हाथ नहीं हिला रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। हाथ हिलाओ, सारे लोग हाथ हिलाओ, इवन वीडियो ऑफ है तो भी हाथ हिलाओ। तो आप अभी कॉन्शियस माइंड का कमांड का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे ही कर रहे हो। पर अगर मैं यूं कर रहा हूं और आप भी यूं अचानक करना शुरू कर देते हो, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। आपको कॉन्शियस माइंड एनालाइज करने में, कोई भी चीज का एनालिसिस करने में, थिंक और प्लान करने में शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी। यानी जो स्टूडेंट होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड कंसेप्ट नहीं पढ़ पाते, कंसेप्ट नहीं समझ पाते, वो लोग मार्क कम लाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा रट्टा मार रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं। वो बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड को डेवलप कर रहे हैं, उसी को फोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ जगह पे आपको आंकड़े अलग मिलेंगे, सर वहां पे 5% था, यहाँ पे 10% क्यों है, 90% क्यों है। ये मोटा मोटा सब जगह पे अलग अलग थ्योरी है, पर मोटा मोटा लग रहा है कॉन्शियस माइंड 5 से 10% और सबकॉन्शियस माइंड 90 से 95%। ठीक है। पर अभी सबकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में हम आज समझने वाले हैं उसको समझते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कुछ लोगों को पिछला जन्म भी याद होता है, इतनी जबरदस्त होती है। इमोशंस, फीलिंग्स जो है आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड देता है। फियर, डर, आदतें, एडिक्शंस, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। अभी आप मेरे को सुन रहे हो और आप में से कई लोगों ने चाय पिया हुआ था, वो चाय पचाने के लिए आपके पेनक्रियाज ने इंसुलिन डाल दिया, वो काम कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है। आप मेरे साथ में ऐसे ऐसे मुंडी भी हिला पा रहे हो, ये आपका इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस काम कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट स्टेजेस जो लाइफ के अलग अलग रहेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इंट्यूशन, ये आपका है सबकॉन्शियस माइंड। तो जितने भी हमारे यहाँ पे महान ऋषि मुनि हुए हैं, वो ऋषि मुनि इसी सबकॉन्शियस माइंड के पावर की तरफ गए हैं। और बोला जाता है जितने जितने सिद्धियां हासिल होती है, ये सिद्धियां विधिन होती हैं। उनको आभास होने शुरू हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनको आगे क्या दुनिया दिखाई देनी शुरू हो जाती, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो चुका है। उनको कल दिखाई देता है, आने वाला कल दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप में से कुछ लोग होंगे, उनके घर में या आप खुद होंगे, जिनको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है ना, आभास हो जाना, उनको पहले से पता हो जाए कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ऐसा अजीब होने वाला है। जैसे मेरी माता जी है, उनको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो वो बताते नहीं ऐसा मत करना, गड़बड़ लग रही मेरे को, और आपने किया और वहां पे गड़बड़ हो रही होती है। इवन आप ऐसा माइंड लेकर ऐसा कुछ फालतू का कुछ नहीं होता, आप सीधा काम करो, कोई भी दिमाग में चीजें मत रखो, तो भी हो रही होती। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ जगह पे नेचुरली होता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग सिद्धि योग से डेवलप करते हैं। ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। जब आप साइकिल सीख रहे थे, याद करिए, जब साइकिल सीख रहे थे तो आप स्टीयरिंग को संभालना है और पेडल भी मारना है, बैलेंस भी करना है, ये कॉम्प्लेक्स चीज थी। आप बैलेंस कर रहे थे, अगर पेडल मार रहे थे तो हाथ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो हाथ सपोर्ट कर रहे थे, पेडल नहीं चल रहे थे, हाथ और पेडल सपोर्ट कर रहे थे तो धड़म देके गिर जाते थे, बैलेंस नहीं कर पाते थे। और वो ब्रेन के लिए पहली इंफॉर्मेशन थी, नई इंफॉर्मेशन थी। और होता था क्या कि ये सब हो गया, ब्रेक मारना नहीं आता था, तो हम किसी गाय में, कोई कुत्ते पे चढ़ा देते थे, कोई गाय में अंदर घुस जाते थे, कोई अंकल जाता था, उसकी दो टांगों के बीच में डाल दिया होता था। कितने लोग ऐसे कांड किए हुए कि एक अंकल को तो पेला ही होगा साइकिल सीखने के टाइम पे, है? देखो, यानी मैं अकेला नहीं हूं, ठीक है। तो ये सबके साथ में होता है। बट फिर क्या हुआ, एक स्टेज क्या आया जहां पे एकदम रिलैक्स होके एकदम साइकिल चला रहे हो, स्पीड से चला रहे हो, है, सीट के पीछे कैरियर में बैठ जा रहे हो, यहाँ पे है। अगर आप मेरी एज के हो तो आपने डंडे वाली साइकिल चलाई हो, तो कैची मार के पैर अंदर टांगों में वहां से डाल के यूं ही वहां टेढ़े होके चला है, हाथ छोड़ के चलाते हैं, भगाते हैं,
जंप कराते हैं, ये सारा चीज करने लगे। ये तो आपके पापा ने, मम्मी ने, किसी ने सिखाया नहीं था, पर आप कर गए। क्यों? आपने लर्न किया, फिर आपने एक्सप्लोर किया, आपने और नई चीजें की। अभी आप में से कई लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से साइकिल नहीं चला रहे हैं। क्या मैं अभी साइकिल दूंगा तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे या गिर जाओगे, ऐसा कुछ होगा आपके साथ में? या चला लोगे? चला लोगे या नहीं चला लोगे? यस और नो? चला लेंगे। क्यों चला लेंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, आपके ब्रेन ने इसको समझा है और उसको डेवलप कर लिया है। अब ये इसको थोड़ा सा मैंने रिटर्न वर्क में लिखा है, ये कैसे काम करता है। तो ब्रेन क्या करता है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड है वो पहले दिखता, अरे क्या है क्या है क्या है। कॉन्शियस माइंड थक जाता है, वो इतना फोकस नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, सारे मैसेज का जो रास्ता है वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए खोल देता है। बार बार रिपीटेड, ध्यान से सुनिएगा, बार बार जो रिपीटेड से चीज होती है, कॉन्शियस माइंड ओवर द ईयर बार बार ये मेरे काम का नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको कॉन्शियस माइंड में डाल देता है और सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों का मास्टर है, 90-95% वही है। तो कॉम्प्लेक्स लर्निंग बनाता है, उसकी नई सर्किट बनाता है, नए कंट्रोल बनाते हैं बॉडी के, न्यूरो पाथवे जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मसल्स मेमोरी डिजाइन कर लेता है और उसको आदत में डाल देता है। तो आपकी अच्छी आदतें और आपकी बुरी आदतें इसी चीज का नतीजा है। आपने एक सिगरेट पी, फिर दूसरी पी, फिर तीसरी पी, और किक आनी शुरू हुआ, बॉडी को प्लेजर आना शुरू हुआ, मजा आना शुरू हुआ, उसने नए न्यूरो पाथवेज बना लिया और वो उसी से मजा लेना सीख गया। और किसी ने योग से मजा लेना सीख गया, किसी ने खेल से मजा लेना सीख गया, किसी ने खेल करके मजा लेना सीख गया, अलग अलग चीजें आ गई। सो फिर से रिपीट करता हूँ, जो चीज बार बार रिपीटेडली होती है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो सबकॉन्शियस माइंड को दे देता, भाई ये तेरा माल है, तू संभाल। सबकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स चीजों को समझता है, उसको लॉन्ग टर्म में स्टोर करके रखता है, उसके लिए नए न्यूरो पाथवे बनाता है, यानी समझोगे नई सर्किट, बॉडी में नई सर्किटें बन रही, और उसको हैबिट के अंदर में फॉर्म कर देता है। अब इसको इस तरह से लेते हैं, अगर आप कॉल करने में डरते हो, आपको कॉल करने में डरते हो और फोन उठा ही नहीं रहे हो, तो कभी भी आप इसको सीख नहीं पाओगे। जो बोले ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये वही चीज है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार करो, आपकी मसल्स मेमोरी, आपकी बॉडी मेमोरी बन जाती है, आपकी स्टोर्ड सारी मेमोरी में रहेगा, चीजों को वहां पे आप सीधा उठाए और कॉल कर पाओगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जो चीज से डर लगे उसको बार बार करना है, वही आपको जिताएगा। डर के आगे जीत है नहीं, डर के आगे कोशिश है। डर आए, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, और क्या होगा, वो कॉन्शियस माइंड जो आपको डरा रहा है उसको बोलो, भाई ये सब फालतू का है, चल मैं अपना काम करना है, मेरे को काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को 5 लाख रुपए कमाना, मेरे को 10 लाख रुपए कमाना है, तू मेरे को डरा मत, मैं कॉल करूंगा, तू डराएगा उतनी बार कॉल करूंगा, तू जितनी बार मेरे को परेशान करके मैं उतनी बार कॉल करूंगा। आपको कॉन्शियस माइंड के जो डर है उसको तोड़ना है, उसको फियर को तोड़ना है, और वो चला जाएगा, यार ये तो मान ही नहीं रहा, यार मैंने इतना डरा है, मैंने इतनी कोशिश की, ये तो मान ही नहीं रहा, वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे। और उस दिन तक आप कॉलिंग के इतने बड़े चैंपियन होंगे, जो भी कॉल उठाओगे कहर बरसाओगे, जो भी कॉल उठाओगे कहर बरसाओगे। यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट सी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे भी कुछ वायर बने हुए हैं, हमारा भी कुछ सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो हमारा सॉफ्टवेयर भी चेंज करने या रीडिजाइन करना है, या अच्छी तरह से अच्छी चीज के लिए प्रोग्राम करना है, या अपडेट करना है। हो सकता है किसी का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, अपना सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो उसको अपडेट मारना है, ठीक है। तो क्या आप लोग अभी अपने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए रेडी हो? तो यस लिख दीजिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप लोगों को उत्साह गजब का है, सुबह सुबह पहली तारीख को पूरी रात को जग के काम किया है, और सुबह इतनी एनर्जी। मेरे को एक बताओगे, आप लोग कौन कौन से सिटी से हो? सिटी का नाम लिखो फटाफट, सिटी का नाम लिख सकते हो, अपनी अपनी सिटी का नाम, कहाँ से हो?
अरे बाप रे, नाम भी नहीं पढ़े जा रहे। ये नॉर्थ नॉर्थ से भी लोग आके बैठे हुए हैं ऐसे, नोएडा, दिल्ली, प्रयागराज, इलाहाबाद। हमारी हमारी जेल में सुरंग कैसे? ये नॉर्थ वाले लोग हमारे यहाँ पे सेशन में क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? बट भाई ज्ञान है, ज्ञान बट रहा है, बड़ा बिजनेस में ज्ञान जहां पे बटना है जाके ले लेने का। बट एक याद रखने का, एक चीज मैं आपसे मांगना चाहूंगा, ठीक है? अपने सक्सेस में अपने गुरु को कभी नहीं भूलने का, अपने कोई भी ट्रेनर को नहीं भूलने का। एक ट्रेनर दूसरा ट्रेनर अलग अलग है, तो हो सकता है उस ट्रेनर का उस लेवल का नॉलेज हो, इसका मतलब ये दूसरे वाला ट्रेनर उससे ज्यादा बेटर है ऐसा नहीं है। कभी भी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करने का, और हर सक्सेस में अपने गुरु को याद करने का। ये हम्बलनेस आपका बना के रखिएगा। आप राम के कैरेक्टर से देखोगे ना, बोलते ये क्या, नहीं ये तो मेरे गुरु का आशीर्वाद था, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। इसलिए राम को हर जगह पे पूजा जाता है, मोस्ट हम्बल कैरेक्टर इन द वर्ल्ड माना जाता है। रीजन क्या है? एक ही चीज, उन्होंने कभी भी अपने ऊपर नहीं लिया है। उन्होंने जो है कि भाई मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरे को इसने 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 मेरे को डेवलप किया है, काम खत्म। कोई भी चीज रखते नहीं थे, आपने रखा तो आपने ईगो रखा है। तो जब भी वो ईगो को हटाना है, उसकी एक एक्सरसाइज क्या है, क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे दो। अब जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मेरा ये सेशन अभी तक आपको कैसा लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, अभी तक आपको सेशन कैसा लग रहा है? बढ़िया, मस्त। तो मैं ऐसा लगा रहा, देखा अपना चकाचक बहुत बढ़िया सेशन लगा, देख यार पब्लिक सुबह सुबह पागल कर देते, ये कर देते, ये घमंड आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सर क्रेडिट गोज टू गॉड, जिन्होंने आज प्लान किया है आपके और मेरे को बैठने के लिए। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। क्रेडिट गोज टू जिन्होंने ये सारे ऑथर थे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरी लाइफ में आए थे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका घमंड कंट्रोल में रहेगा, घमंडी नहीं बन जाओगे, हम्बल रहोगे, और वहां पे रहोगे। आपको ये प्रॉमिस करना है, जब आप बड़ा बिजनेस के स्टेज पे चढ़ते हो, आपके जो जो ट्रेनर, जो जो चैनल पार्टनर, जो जो आईबीसी मैनेजर, जो जो आपके आरएम है, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपको वहां पे उनको याद करना है। प्रॉमिस कर सकते हो? पी लिख दो फटाफट, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग अभी स्टेटस को समझेंगे और उसको चेंज करना है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पे कैसे करें। अपना अपने रीवायर करना है, प्रोग्राम चेंज करना है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, मोबाइल का करते तो वैसा हमारा सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना है। तो कैसे करें? सबसे पहला, जो भी लाइफ में चीज चाहिए उसको मांगना है। जब तक मांगोगे नहीं, मिलेगा नहीं। जब आप छोटे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, तो आप रो के दूध मांगते थे। आपने रो के दूध मांगा था, तब मम्मी ने दूध पिलाया था, उसके बगैर तो उन्होंने भी नहीं पिलाया था। आपकी मम्मी ने ऐसा नहीं बोला 3 घंटे हो गए चलो दूध पिला देते, नहीं। अचानक आप ये तो 3 घंटे हो गए मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया, चलो मैं पिला देती हूँ। तो मांगना पड़ेगा। मांगना किससे है? यूनिवर्स से मांगिए, अल्लाह से मांगिए, जीसस से मांगिए, राम से मांगिए, कृष्ण से मांगिए, दुर्गा माता से मांगिए, जिसको जिसकी भी पूजा करो मांगिए। सबका मालिक एक, सिंपल। यूनिवर्स में ब्रह्मांड से मांगिए, जिसकी भी पूजा करे वहां से मांगिए, और मांगना है, उसको बोलना है, यूनिवर्स में बोलना है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए। अर्जी लगानी पड़ती है, बाबा बागेश्वर धाम में जाते हैं तो अर्जी लगानी पड़ती है, तो अर्जी लगा दीजिए, ठीक है? भले बागेश्वर धाम में जाके ना करे, बट आपको अर्जी लगानी है। दूसरा क्या करना है, उस अर्जी पे विश्वास करना है, बिलीव करना है कि भाई नहीं ये पूरा होगा। वो बिलीव सिस्टम आपको ठीक करना है। भले आप अभी बोला अरे नहीं शायद नहीं हुआ, तो नहीं होता, नहीं होगा। जैसे ही बोल रहे हैं, आपके दिमाग में दो जानवर चल रहे हैं, एक आपको नेगेटिव कर रहा होगा, एक आपको पॉजिटिव कर रहा होगा। तो बोला अभी मैं यहाँ पे गया हूँ, हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, मैंने मन्नत मांगी, अभी हो जाएगा। नहीं हुआ तो? अरे नहीं नहीं हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो? देख, उससे पहले भी एक बार हो चुका है, तेरी मन्नत पूरी नहीं हुई थी। नहीं हो तो थोड़ा किस्मत में नहीं होता, पर इस बार किस्मत में नहीं हुआ तो वो क्या होता है, आपका विश्वास डगमगाता है, आपका विश्वास हिलाता है। कौन हिला रहा है? आपके अंदर में एक राक्षस बैठा हुआ है, वो आपका विश्वास को हिलाते रहता है। तो आपको क्या करना है,
उसको चुप नहीं कराना, अपने वाले की आवाज बढ़ा देनी है, नहीं होगा, इस बार होगा, अबे बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, देखना ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मेरा लक्ष्य सुधर रहा है, मेरी जिंदगी सुधर रही है, मेरा परिवार सुधर रहा है, मेरा सारा समाज सुधर रहा है, सब कुछ अच्छा मेरे लिए हो रहा है। तो आपका विश्वास टिका के रखना है। और थर्ड स्टेप आता है जहां पे आप प्राप्त करते हो। ये 3 स्टेप के फॉर्मूला है, ABR, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रिसीव जहां पे आप प्राप्त करते हो। क्या इसके लिए काम करना है? हाँ, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे को बोलो मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ और घर बैठे ही बनना चाहता हूँ, वो हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। एक 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 बार ऐसा हुआ कि एक बंदा था, शंकर भगवान की बहुत पूजा करते थे। बोला, हे शंकर भगवान मेरे को करोड़पति बना दो, हे शंकर भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, हे शंकर भगवान मेरे को करोड़पति बना दो, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, हे शंकर भगवान करोड़पति बना दो। ले पार्वती बाजू में बैठे थे। पार्वती जी बोले, भैया महाराज आपका भक्त है इतना बड़ा, इतनी पूजा करते हैं, करा दो ना एक आध लॉटरी तो दिलवा दो उसको। तो शंकर भगवान पार्वती जी की तरफ ऐसे देखते हैं, बोलते हैं, ससुरा लॉटरी खरीदे तो उसको जितवाऊं, लॉटरी तो खरीदो, यानी कुछ तो काम करना पड़ेगा। लॉटरी भी जितवाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, लॉटरी खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो काम तो करना पड़ेगा। काम जब कर रहे हो तो वो बिलीफ सिस्टम आपको बढ़ाने में मदद करता है। नहीं मैं राइट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, देख मैं ये कर रहा हूँ, देख अभी ये हो गया, आधा हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, आज कॉल करना सीख लिया, आज आज अप्रोच करना सीख लिया, अब मैं मेरे को नाइस एनालिस्ट करना सीखना है, देखो एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, अरे देखो नाइस एनालिसिस तक आ गया, अब तो बॉस अब अभी ऑब्जेक्शन पे है, मैं करना शुरू कर दूंगा। अरे एक हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, दूसरा देखो ऑब्जेक्शन भी अभी अभी बच्चों का खेल हो गया, अब पैसा मांगने में दिक्कत आ रही है। ट्रेनर को फोन के, सर पैसा मांगना सिखा दो, जल्दी पैसा मांगना सिखा दो। मैं आपको सेल्स 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में नहीं सिखा सकता हूँ, ये एक प्रोसेस है, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, ये प्रोसेस है। आपने धीरे 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 उसको बांटा, अपने ब्रेन को ट्रेन किया, रीवायर किया, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आप ऑटो रिक्शा चला रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कहीं पे टीचर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आपका सेल्स का जो प्रोग्रामिंग है वो हुआ नहीं है, तो वो तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ सीख के और कुछ करके सीखोगे, ये दोनों चीज में काम करेंगे, ठीक है? सो आपको अभी जो मैंने बताया था, आपका कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कोई भी मैसेज आता है वो सबकॉन्शियस माइंड को भेजता है। जैसे ही ये मैसेज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मैसेज नेगेटिव भी हो सकता है। हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, अगर ये मैसेज अगर नेगेटिव जा रहा है, इसको हैक कर लेना है और हैक करके इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे बोलेंगे यार मैं तो कॉल ही नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा बात, मैंने मेरे साथ कॉल ही नहीं होते, मेरे तो कॉल ही नहीं हो रहे, मैं तो कॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी में पैसा ही नहीं है, पता नहीं मेरा ये बिजनेस भी नहीं चल रहा, तो उससे पहले 3 MLM कंपनी कर चुका हूँ, वो भी नहीं चला, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई, काम ही नहीं कर। आप उस चीज को बार 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 प्रोग्राम करके सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड उसको अस्तित्व में ला रहा है। तो कॉन्शियस माइंड से आप मैसेज भेज रहे हो बार बार सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड वही चीज को अस्तित्व में ला रहा है, और आप प्रूव भी करते हो, स्ट्रांगली प्रूव करते, देखो सर, देखो सर, देखो सर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, कि मैं जब मैं बड़ा बिजनेस में नया नया आया, और सूरत के अंदर में मैं एक उस टाइम पे आई थिंक जनवरी या फरवरी की बात है 2020 की, सूरत ऑफिस थी हमारा, तरुण भगत जी वहां पे उस टाइम पे चैनल पार्टनर हुआ करते थे, उनकी टीम में एक नीतू करके लड़की हुआ करती थी। अब ये लड़की जब मैं पहुंचा तो उसके अलावा सारे लोग परफॉर्म कर रहा, और वो उस टाइम पे वो जो चैनल पार्टनर थे वो महीने का 5 लाख रुपए का बिजनेस करते थे, यानी इंडिया में ऐसा बोलते थे तो ये बंदा 5 लाख रुपए का बिजनेस करता है, और उससे बढ़िया बिजनेस दिल्ली में एक चैनल पार्टनर करते थे जो 8-10 लाख का बिजनेस करते थे। आज हमारे इतना तो हमारे आईबीसी खेल जाते हैं, सही है कि नहीं है? 8-10 लाख तो आईबीसी, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इतना तो हम लोग ऐसे ही खेल जाते हैं। उस टाइम पे पर बहुत बड़ा मुश्किल था, आज वही चीज बहुत आसान हो गई है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे गए और वो नीतू, वैसे मैं बैठा था क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो करके, ये लड़की थी वो बहुत नेगेटिव बात करे
सर मैं पता नहीं सर, सबका हो रहा है, सबका सेल हो रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा। वो तो कुछ गर्लिश होती है, कुछ लड़कियां ऐसे ही वो लटक मटक की बात करने वाली है। सर मेरा तो हो ही नहीं रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ सर, काम भी करती हूँ, कॉल भी करती हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। और उसमें मैंने बोला एक काम कर, कॉल लगाना शुरू कर। तो कॉल लगाने शुरू किया। अब कॉल लगा रही है, उसमें एक बंदे ने फोन काट दिया, दूसरे बंदे ने बाद में बात करना, तीसरे बंदे ने फिर कॉल काट दिया। सर देखो आज तो किस्मत और खराब है, लोग फोन ही नहीं उठा रहे सर, लोग फोन ही नहीं उठा रहे, मैं कैसे करूंगी ऐसा करके। अब वो गलत आदमी को बोल रही थी, तो हम वो बोला सुमड़ी में तुमड़ी, चलो आओ। तो एक मीटिंग रूम था, वहां पे ले गया और बैठ के मैंने स्टेटस चेंज करा, जिसकी एक्सरसाइज मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। तो मैंने बैठा और बातचीत किया, थोड़ा सा एक दो एक्सरसाइज किया, सेट हुआ। तो अब जाके कॉल करना शुरू कर। तो माता ने पकड़ा और कॉल किया। पहला कॉल 4-5 मिनट बाद हुआ, दूसरा कॉल हुआ, तीसरा कॉल वहां पे हुआ, एक कस्टमर को फोन लगाया। कस्टमर बोल रहा है, अरे मैं आप ही लोगों को ढूंढ रहा था, आपकी सूरत में ऑफिस कहाँ पे है? और वो ऑफिस से नजदीक था। मैंने पूछा, उसको बोल कहाँ पे है, ऑफिस आ सकता है यहाँ पे? तो क्या हाँ आ सकता हूँ, नजदीक है। तो उसको ऑफिस में बुलाया। तब आईबीसी बनती थी 1,08,000 में, और कोड रिवर्सल जो आपको आपको पूरा पैसा वापस मिलता था 1,08,000। आपको 3 ईआई जो अभी बीसीपी है, वो 3 बीसीपी बेचने पड़ते थे, तो आपको पैसा वापस मिलता था पूरा पूरा वैसा तक। तो हाँ, 1,08,000 निकलवाना अभी आपके लिए वहां पे 50,000 60,000 निकलवाना चिल्ला रहे हो, जबकि इतने हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उस जमाने में कोई आईबीसी नहीं बनता था, उसको पता ही नहीं था मॉडल काम करेगा नहीं करेगा, कौन डॉक्टर विवेक की तरह क्या। आज 2 करोड़ है, उस टाइम पे 2 करोड़ नहीं थे। 3 साल 4 साल पहले 2 करोड़ नहीं थे लोग जो जानते नहीं थे, इतने वीडियो वायरल नहीं हुए थे। तो वो लड़की ने बंदे को बुलाया और मेरे को बोला, सर सर ये कॉल कर, ये सर कॉल आप करो। मैं नहीं करूंगा, तुम बैठो, मैं बाजू में बैठा हूँ, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तेरा कॉल जहां पे गिरेगा मैं संभालूंगा, पर तेरे को करना है। आज होगा, आज तेरे में बिजनेस होने वाला है, आज तेरी किस्मत में लिखा हुआ, आज होगा, देख ये आएगा और सामने से पैसा देखे जाएगा। तो मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करवा दिया। कस्टमर आया, बैठ के बातचीत हुआ, वहां पे हुआ, ये लड़की कुछ समझा रही, मैं बाजू में बैठा रहा, मैं अपने मोबाइल में ऐसे ही नॉर्मली ऐसा हाँ 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 कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कुछ हुआ। और बंदे ने बोला, एक काम करता हूँ कि तेरे पास कैश पड़ी हुई है। अब कैश तो अपने लेते नहीं है, कैश पड़ी हुई मैं लेके आ जाता हूँ। और सूरत में बिजनेसमैन है, पैसा कैश में बहुत ज्यादा डील होता था, तो कैश में ही करूंगा ये करके। बोला सर ऑनलाइन हो सकता है, ये हो सकता है। क्या ठीक है, मैं 1 घंटे में करता हूँ। 1 घंटे बाद कैश पैसा लेके आया, उसको पैसा लेके हमारा जो मैनेजर था वहां पे, वो उसको गया ब्रांच में डलवाया और वो ज्वाइन हुआ, वही लड़की। और सेम मंथ में उस लड़की ने उस टाइम पे उस जमाने 5 लाख का बिजनेस किया। और चेंज क्या हुई? क्या लोग चेंज हुए? क्या सूरत सिटी चेंज हो गई? क्या गुजराती चेंज हो गए? क्या अचानक बड़ा बिजनेस से प्यार करने और जुड़ने वाले लोग बढ़ गए? अब है, अब आप अपना बढ़िया इतने सारे वीडियो डाल के बैठते हो तो लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है। उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, उस टाइम पे तो किसी को दिमाग में नहीं आता कि यूट्यूब चैनल भी खोलना है और ये सब कर सकते हैं, लीड ला सकते हैं। चेंज क्या हुआ? आपके दिमाग का स्टेटस चेंज हुआ। अभी मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? और हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। सो अभी अभी आप कैसा फील कर रहे हो, जैसा भी हो, यार थका हुआ फील कर रहा हूँ, अब मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, वॉट एवर फील कैसा कर रहे हो, इसको इसको आपको करना है, ठीक है? ये आपको आपने कैसे लिखा? ये आपने कैसे लिख दिया कि मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं थका हुआ हूँ? आपने अपने में कैसे फील कर रहा हूँ? तो आपके दिमाग में एक वॉइस आया, मेघनाथ जी, एक दिमाग में वॉइस आ रहा है, बोल रहा है बाद में हाँ हूँ, ऐसा दिमाग में एक वॉइस चलता है ना, हम दिमाग में बात कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ में बात कर रहा होता है। इट्स मतलब लिटिल वॉइस ऑफ ब्रेन। अलग अलग थ्योरी में अलग अलग डेफिनेशन है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पर आप अपने साथ में बात कर रहे होते, कई बार होता है मन में बात कर रहे होते हैं, तो वो मन की जो आवाज है वो आपके सामने आ रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की आवाज आपके सामने आ रही है, ठीक है? अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, अब हम उसको रिप्लेस करेंगे
जहां पे आप कैसा फील कर रहे हो, सो वहां उससे रिप्लेस करेंगे जो भी आपने बोला है, हम रिप्लेस करेंगे चैंपियन, ठीक है, चैंपियन से फील करेंगे, ठीक है। तो अभी सारे लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो मैं बाय फोर्स मैं ये सब नहीं करवाता हूँ, मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ, मेरा मानना है सब अपनी किस्मत खुद लिखवा के आए हैं, सीरियस होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। सो बट इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी है मैं थोड़ा सा देख पाऊँ आप लोगों को, और आप लोग मेरे साथ में फॉलो करिए। सिर्फ 2 मिनट हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वीडियो मिलेगा आपको, बार बार इसको रिपीट करोगे जो भी चीज के लिए करना है। सो अभी मैंने जो सवाल पूछा आपका वो स्टेटस ना, माइंड का स्टेटस आपके सामने आया है कि आप क्या फील कर रहे हो, उस स्टेटस को चेंज करना है। समझो हो सकता है मैं लो फील कर रहा हूँ यार, मैं तो आज तो तबीयत खराब है, आज तो ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, आज तो ठीक फील नहीं कर रहा, तो क्या होगा पूरा दिन, क्या होगा, यही साइकिल चलेगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को साइकिल चेंज करनी है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज बोल रहा है, उस मैसेज को हैक करना है, उसको छीनना है, उसको हटाना है। तो क्या करेंगे, अब मैं वो एक्सरसाइज हम लोग साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेट बैठ जाइए, कोई सहारा नहीं। अगर आपको कमर वमर का प्रॉब्लम है तो डबल तकिए पीछे रख लीजिए, पर सीधा बैठना है, स्पाइन सीधी रखनी है। आंखें बंद करेंगे, शरीर को एकदम लूज छोड़ देंगे, ठीक है। भारती लड़की की टेंशन मतलब वो भी फॉलो कर लेगी, ठीक है। लूज छोड़ दो, आजू बाजू में से कोई भी चीज है, अगले 2-3 मिनट तक हमको कहीं पे भी नहीं जाना है। दीपक जी अभी भी आंखें बंद नहीं करोगे तो मैं कैसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो आंखें बंद कर लीजिए, मेरा खूबसूरत चेहरा देखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। और थोड़ा सा चेहरे पे हल्का सा स्माइल ला दीजिए। दीपांशु जी आंखें बंद करके स्माइल लाओगे तो ज्यादा अच्छे लगोगे। आंखें बंद रखना एक बढ़िया काम है, मेघनाथ जी उसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे, अभी मैं वीडियो खुलवाने का रीजन क्या है, आंखें बंद करिए, इसको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। अनुज जी, किशन जी, स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करिए। लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करिए, लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करिए। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रैवल करो, कोई टेंशन नहीं है, बस आप करिए, उसको फॉलो करिए। मोबाइल को जेब में रख दीजिए, ईयरफोन लगा के रखिए कान में और टेंशन मत लीजिए। लंबी और गहरी सांसें, लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अभी आपको दिमाग का जो सेंटर पॉइंट है, खोपड़ी का बीच का हिस्सा, सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे अपना फोकस ले जाना है और वहां पे बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अपना नाम लूंगा, आपको अपना नाम लेना है। मैं परेश हूं और मैं चैंपियन हूं। रंजीत जी क्या बोलेंगे, मैं रंजीत हूं और मैं चैंपियन हूं, और अपनी एक कॉन्फिडेंस वाली वॉइस से सुनेंगे। मैं सास्तम हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं मुकेश हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं इंदर हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं मोहित हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं जितेंद्र हूं और मैं चैंपियन हूं, हाँ, मैं मोहम्मद अनस हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं ओम प्रकाश हूं और मैं चैंपियन हूं। अपने वॉइस को रिपीट करें मेरे साथ में, ठीक है। सो उस कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे बोला, आप बोल के भी कर सकते हो, आप सोच के करोगे तो ज्यादा इसके फायदे मिलेंगे। जितना वॉइस आपके दिमाग में क्रिएट करोगे, दिमाग के अंदर में उस वॉइस को बढ़ाओगे, वो ज्यादा फायदा देगा, बोलना नहीं है इसको, ठीक है। सो मेरे साथ में रिपीट करें, फोकस ले जाए अपने दिमाग के सेंटर पॉइंट के टाइम, फोकस पे, सेंटर पॉइंट पे, जो खोपड़ी का बीच का जो हिस्सा है वहां पे, और अपने वॉइस को वहां पे फील करिए और बोलिए, I am Paresh and I am champion. 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 अपने दिमाग को ले जाए अपने भ्रुकुटी बिंदु पे, थर्ड आई पे, जो दो भ्रुओं के बीच में है, वहां पे ले जाए और वहां पे अपनी वॉइस को फील करे। I am a Paresh and I am champion. I am a Paresh and I am champion. I am a Paresh and I am champion. I am Paresh and I am champion. दो कानों के बीच में अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करिए, यानी दिमाग का पिछले हिस्से में अपने वॉइस को सुनने की कोशिश करिए। I am champion. And I'm Paresh. I'm Paresh and I'm champion. I'm Paresh and I'm champion. I'm Paresh and I'm champion. दोनों शोल्डर पे अपनी वॉइस को सुनने की कोशिश करिए, जोर जोर से आपको वॉइस, अपनी वॉइस सुनाई दे रही है। I'm Paresh and I'm champion. I'm Paresh and I'm champion. I'm Paresh and I'm champion. ये वॉइस गूंजती हुई आपके दिल में जा रही है, अपनी धड़कनों में फील करिए
धड़कनों पे फोकस ले जाइए, आपका दिल जहां पे धड़क रहा है वहां पे आपका वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, 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 आई एम परेशान, आई एम चैंपियन। अपने स्टमक पे फोकस ले जाए, अपने नाभि केंद्र पे फोकस ले जाए और वहां पे अपनी वॉइस को फील करिए, वहां पे अपनी वॉइस को फील करिए, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन। अपने हिप्स पे, जिस सीट पे आप बैठे हो वहां पे अपना फोकस को ले जाओ और वहां पे बोलिए, अपना नाम लीजिए और बोलिए, आई एम अ चैंपियन, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, आई एम परेशान, आई एम चैंपियन, आई एम जितेंद्र एंड आई एम चैंपियन। आप अपने थाइस पे अपने फोकस को ले जाए और वहां पे अपने वॉइस को सुनने की कोशिश करिए, मैं मुकेश हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं नानक हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं अंजलि हूं और मैं चैंपियन हूं, और मैं नवाज हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं हीरक हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं नीतीश हूं और मैं चैंपियन हूं। अपने घुटनों पे अपने फोकस को ले जाए और वहां पे अपनी वॉइस को सुनने की कोशिश करिए, मैं जितेंद्र हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं किशन हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं चैताली हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं दीक्षा हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं विकास हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं नीरज हूं और मैं चैंपियन हूं। अपने वॉइस को अपने घुटनों पे सुने, अपनी एडी पे ले जाए फोकस, एडी पे ले जाए फोकस और एडी पे अपनी वॉइस को सुनने की कोशिश करिए। एक बढ़िया सी वॉइस आपको सुनाई दे रही वहां से, मैं रेखा हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं सिंधु हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं प्रफुल्ल हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं वैभव हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं रामेश्वर हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं रफीक हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं अतुल हूं और मैं चैंपियन हूं। और अपने पैरों के नीचे एक गोल्डन कलर को फील करिए, एक नीचे आपके जमीन के नीचे जो धरती है वो धरती गोल्ड वाले कलर में चेंज हो रही, गोल्डन कलर में चेंज हो रही, उसमें से एक प्रकाश आपकी बॉडी में अंदर आ रहा है, वो प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश ने आपका वॉइस पकड़ लिया है, वो प्रकाश आपके वॉइस में चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, अपनी बॉडी में ऊपर की तरफ आ रहा है, और वो प्रकाश को बढ़ते हुए फील करो और उसके साथ में बोलते जाओ, मैं चैताली हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं रंजन हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं बी आर शर्मा हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं कंचन हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं सिंधु हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं प्रफुल्ल हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं सुनील हूं और मैं चैंपियन हूं। और ये प्रकाश आपके स्पाइन में आ चुका है, अब स्पाइन में जहां पे बैठे हो वहां से लेके आपके ब्रेन तक ये ट्रैवल कर रहा है, और आपको जैसे जैसे ये ट्रैवल करना है अपने दिमाग में आपकी वॉइस को बढ़ाते हुए इसको फोकस करना है, मैं अतुल हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं परेश हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं जोशी हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं बालाजी हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं सुभाष हूं और मैं चैंपियन हूं। ये वॉइस बढ़ते 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 आपके दिमाग में वापिस आ गया है, दिमाग के सेंटर पॉइंट पे पहुंच चुका है, गोल्डन रंग का प्रकाशित आपका ब्रेन हो रहा है, आपके ब्रेन में एक सुनहरी रोशनी आ रही है, और वहां पे आपको अब समझ लेना है कि किस्मत आपके साथ में जाग चुकी है, और वहां पे बोलना है आई एम अ चैंपियन, अपना नाम लीजिए और बोलिए आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, मैं संतोष और मैं चैंपियन हूं, मैं कोमल हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं बालाजी और मैं चैंपियन हूं, मैं करीम हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं मोहम्मद हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं अपूर्वा हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं शिवरंजनी हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं अनिल हूं और मैं चैंपियन हूं। अपने वॉइस को फील करिए, अपने दिमाग में गूंजते हुए जोर जोर से अपने दिमाग में अपने वॉइस को फील करिए। रिलैक्स हो जाइए, हाथों को मलिए, आंखें मत खोलिएगा अभी, हाथों को मलिए, आंखों के ऊपर रह जाइए, आंखों के ऊपर ढक दीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी मेरा सवाल मैं पूछूंगा आपको और आपको आंसर देना है, आपको अपना नाम बोलना है, जैसे मैं बोलूंगा मैं परेश हूं और मैं डैश, मैं परेश हूं और मैं डैश, मैं भारती हूं और मैं डैश, क्या डैश, वो डैश में वर्ड क्या आ रहा है उसको फील करिए और लिखिए चैट बॉक्स में, वर्ड क्या आ रहा है, मैं सुप्रियो और मैं चैट बॉक्स पे। बहुत बढ़िया, चैंपियन। आपने क्या किया, अपने स्टेटस को, अपने ब्रेन को चेंज किया। ये एक्सरसाइज सिंपल है, ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर आना है, उसके कई अलग अलग वेरिएशन है, ट्राई कर सकते हो। अगर समझो आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मैं विकास हूं और मैं हेल्दी हूं, मैं विकास हूं और मैं हेल्दी हूं, मैं विकास हूं और मैं हेल्दी हूं, मैं विकास हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं विकास हूं, मैं हेल्दी हूं, स्वस्थ हूं और एनर्जेटिक हूं।
तो आपने क्या किया, अपने आप को प्रोग्राम कर दिया, और आपका जो ब्रेन जो था, कॉन्शियस माइंड था, जो सबकॉन्शियस माइंड को फालतू के नेगेटिव मैसेज भेज रहा था, विकास आज तेरा दिन खराब है, आज तो तेरी किस्मत खराब है, विकास तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, बीमार हो रहा है, तेरे को सर्दी भी हो गई, तेरे को वहां पे भी है, देख आज, यानी वो दिमाग जो आपको 10 बहाने करके आपको मना करवा रहा था काम न करने का, हार मानने का, भाग जाने का, डरने का जो बहाने दे रहा था, आपने उसको रीजन दे दिया। आपने बोल दिया भाड़ में जा, मैं भारतीय हूं और मैं चैंपियन हूं। तेल लेने गया, मैं गौरव हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं भरत हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। तो मेरा सवाल ऐसा है बागेश्वर बाबा जी की तरह, पगलो, मेरे पगलो, ये एक्सरसाइज रोज करोगे? बोलो हाँ। ये रोज करना है आपको, दिन की शुरुआत वहां पे, और ये अपने बच्चों को सिखाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को सिखाइए। सिंपल एक्सरसाइज है। एनएलपी की सारी ही एक्सरसाइज, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें टेक्निक्स ज्यादा है, इसमें ये उसका मोस्ट सिंपल वर्जन है, और सारी एक्सरसाइज इसी के आजू बाजू में ही डिजाइन की गई है। भले वो गोल्डन टाइमलाइन हो या वॉल्ट डिज्नी टेक्निक हो, वो टीवी टेक्निक हो, सब इसी के आजू बाजू में है। आप अपने ब्रेन के साथ में खेलते हो और कुछ नहीं, ठीक है? तो आज आपने ब्रेन के साथ में खेलना सीख लिया है, ठीक है? आज के बाद कोई कसम खा के बोल दीजिए कि आज के बाद कोई गलत प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, कोई दिमाग को फालतू का मैसेज नहीं देंगे, कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। सुबह सुबह पढ़ लिया, ओहो रेप हो रहे हैं, ओहो कांड हो गया है, ओहो चोरी हो रही, ओहो करप्शन हो रहा है, आप पूरा दिन दिमाग में वही लेके घूमोगे। सुबह उठे एक बढ़िया सा बुक पढ़ लो, सेट करो, देखो काम हो गया आपका। सुबह उठो, चलो बुक पढ़ने की इच्छा नहीं है, कुकू एफएम सुन लो, नहीं है आप यूट्यूब में चले जाओ, अच्छे अच्छे चैनल है, अपना है कम्युनिटी ऐप, वहां पे जाके वीडियो देखो, कोई फालतू का मैसेज नहीं, कोई वायरस नहीं डालेंगे, ठीक है? सो यहाँ तक अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एक सी वाला बटन दबा दीजिए, तो मैं भी आगे बढ़ू कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? सो हमने अभी क्या सीखा कि भाई ये जो मैसेज जो जा रहा था, जो नेगेटिव मैसेज जा रहा था, ये नेगेटिव मैसेज है, एक ये जो नेगेटिव मैसेज जा रहा था, इसको हमने हैक करना शुरू किया, इसको काट के हमने पॉजिटिव मैसेज डालना शुरू कर दिया। तो हम क्या करें, अब कॉन्शियसली हम पॉजिटिव मैसेज ही, जो चाहिए वही मैसेज हम सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाएंगे। तो अवेयरनेस स्टेट में जीना पड़ेगा। अवेयरनेस स्टेट क्या होता है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा अपने विचारों से। तो अब सवाल यह, अगर सर दिन में तो कई लाखों विचार दिमाग में चल रहे, तो कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही बोले आज मेरा मूड खराब है, तो बोलेगा नहीं, जैसे ही आया उसके पीछे लगा यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसा ही लाइफ चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी चाहता हूँ, ऐसा पीछे लगा दो एक लाइन, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यार आज पता नहीं किस्मत खराब है, आज सुबह से कोई कॉल ही ढंग के नहीं हो रहे, सारी लीड खराब आई है, नहीं ये नहीं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ बोलने का, नहीं ये नहीं चाहता हूँ, मेरी लीड सबसे बढ़िया, मेरी बेस्ट है, तो भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, आज शाम तक में तो ये लीड जितनी भी खराब हो रही है, उतना ही शाम तक में डबल बिजनेस होने वाला है। आज मैंने 40 लीड पे काम किया, 40 लीड खराब निकली है, शाम को 40, इस महीने में मेरे को भगवान 40 कस्टमर नए देने वाला, सामने से देगा। हम उल्टा प्रोग्रामिंग करेंगे, है रीप्रोग्राम करेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये एक दो मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे ढेर सारी चीजें आप दिन में कर सकते हो। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, मैसेज जो है उसको हैक कैसे किया जाए, उसकी टेक्निक देखेंगे। तो हम ये 6 चीजें अगर हम करते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने ब्रेन पे कमांड पा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में खेल सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको एक एक करके समझाने वाला हूं, ठीक है? नेक्स्ट आधा घंटा आपको मेरे को झेलना है। क्या मेरे को झेलने के लिए आप लोग रेडी हो?
ठीक है, चलिए। सो सबसे पहला है गोल। अभी के अभी इस महीने का आपको गोल बनाना है। अभी कभी इस महीने का गोल बनाना है। जैसे ही मैं बनाऊंगा गोल बनाना है तो आप लिखोगे पैसा, 1 लाख रुपए कमाने हैं, 2 लाख रुपए कमाने हैं, 10 लाख रुपए कमाने हैं। नहीं, वो गोल नहीं है। गोल है आपका इमोशनल गोल। क्या है वो? 10 लाख रुपए आपको क्यों कमाने हैं? 5 लाख रुपया क्यों कमाने हैं? वो 3 लाख रुपया क्यों कमाना है? उसके पीछे का जो इमोशनल रीजन है वो चाहिए। हो सकता है बच्चे की पढ़ाई, हो सकता है बहन की शादी, हो सकता है भाई की पढ़ाई हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है माँ बाप के कुछ ऑपरेशन हो सकता है उनको 4 धाम की यात्रा कराना चाहते हो सकता है नई कार नया घर लेना चाहते हो। कोई भी इमोशनल रीजन, क्योंकि आईक्यू से ज्यादा ईक्यू, इमोशनल जो आपके क्या बोलते हैं लाइफ को जितना ड्राइव कर सकता है उतना आपका आईक्यू ड्राइव नहीं कर सकता है। तो इमोशन पे फोकस करना है। अब इमोशन के साथ में थोड़ा लॉजिकल हो जाना है। मैं अपना गोल बना लूं, हे भगवान, ओ मेरे को धीरू अंबानी की प्रॉपर्टी चाहिए, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी चाहिए। दैट इज नॉट लॉजिकल। आप रावण नहीं होगा, त्रिलोक विजय का आपने तपस्या करके बैठे हो और आशीर्वाद मांग रहे हो, ठीक है? उसके लिए भी तपस्या तो करनी पड़ती है। वो मांगने के लिए भी हजारों साल बैठा रहना पड़ता ना, तब रावण रावण बना था। सो इट हैज टू बी लॉजिकल, ठीक है? वैसे सक्सेस इलॉजिकल है, कंफ्यूजन का स्टेट है, पर सक्सेस इलॉजिकल है, बट गोल लॉजिकल होते हैं, ठीक है? फिर आता है आपको ये समझना है कि ये आपको कितना बैडली चाहिए। जैसे अभी अगर मैं आपका गला घोट रहा हूं या कोई आपका गला घोट रहा है तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या आपको उतना गोल, आपकी बर्निंग डिजायर उतनी स्ट्रांग है? क्या आपकी बर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग है कि सीता को पाने के लिए समुद्र सुखाने के लिए मैं रेडी हूं? क्या आपकी बर्निंग डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि लक्ष्मण को बचाने के लिए मैं पूरा पहाड़ उठाने की लाने की ताकत रखता हूं, सोच रखता हूं? क्या आपकी बर्निंग डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि मैं मालूम है कि इसके बाद पकड़ा जाऊंगा और संसद में मैं बम डाल रहा हूं और मेरे को ये अंग्रेज फांसी में चढ़ा देंगे, असेंबली में बम फेंकूंगा और ये मेरे को फांसी में चढ़ा देंगे, तो भी मैं डालने के लिए रेडी हूँ, हंसते हंसते फांसी चढ़ने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं इतनी बुरी तरह से इस गोल को पाना चाहता हूँ? आपका गोल जितना इमोशनली स्ट्रांग होगा उसके पूरे होने के उतने ही बड़े चांसेस होंगे। जितने भी लोग मैंने देखा है बड़ा बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, कमा भी नहीं रहे, मैं तो बोलूंगा कमाना काम तो गरीब लोग करते हैं, बड़ा बिजनेस में लोग पैसा छापते हैं। तो अगर पैसा छाप रहे हैं आप देखोगे उसके इमोशनल गोल बहुत स्ट्रांग होते हैं और 24 घंटा उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, और कैसे पैसे कमाओ, और कैसे पैसे कमाओ, और कैसे पैसे कमाओ, और कैसे पैसे कमाओ। जबकि जो लूजर होते हैं उनके दिमाग में होता है ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो कैसा है, ऐसा तो कैसे, ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो फालतू का है, मेरी लीड खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा सीपी खराब है, मेरा आईबीसी मैनेजर सपोर्ट नहीं करता, मेरा आरएम सपोर्ट नहीं करता, मेरा आरटीए सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि आरटीए सपोर्ट नहीं करता ऐसा तो बहुत रेयर केस में कहीं होगा, अपने साउथ वेस्ट में तो भगवान की मेहरबानी से नहीं है ऐसा। क्या आप अपने आरटीएच को एक अप्रिशिएशन वर्ड डाल सकते हो चैट बॉक्स में? अपने आरटीएच का नाम लिख के थैंक यू बोल सकते हो चैट बॉक्स में अभी? यार उन्होंने सही में हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? गोल अचीव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ठीक है? सो इमोशनल गोल आपको ही करना है, लॉजिकल होना चाहिए, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको विजुलाइज करना है, वो होते हुए देखना है। अगर आपका गोल है आरईसी जाना, टीएमसी जाना, नवरत्न जाना, तो आपको देखना है उस स्टेज पे आप खड़े हो, डॉक्टर विवेक बिद्रा आए हैं, आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, आप वहां पे स्टेज पे खड़े हो, लोग आपके लिए चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपका परिवार आपके साथ में आया है, वीडियो आपके आपके ग्रुप के लोग हैं, आपके साथ में जो लोग हैं सब लोग चिल्ला रहे हैं, आपका चैनल पार्टनर की आंखों में आंसू आ चुके हैं,
यार ये देख मेरा टीम का हीरो है, आपका आरटीएच वहां पे खड़ा है, वो आपको पीछे से, आपने देखा ट्रेनर है ना हमेशा बड़ा बिजनेस में सबसे पीछे खड़े होते हैं। ये हमारे ट्रेनर बड़ा बिजनेस में महेंद्र सिंह धोनी है, सब पीछे खड़े रहेंगे और वहां से अपनी टीम को देखते हैं। हर ट्रेनर का बड़ा बिजनेस के अंदर में एक ही गोल होता है कि मैंने जिसको ट्रेन किया वो वहां पे जाए, बस। तो वहां पे आप वहां पे खड़े हो, ट्रेनर आपको पीछे से चीयर कर रहा है, आपको चिल्ला रहा है, आपके लिए हाथ ये कर रहा है, आपके आरएम आपके बीएम वहां पे खड़े हुए। किसी ने आपका यूट्यूब चैनल खोल दिया और आपको लाइव दिखा रहे हैं वहां पे, अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है और आप स्टैंड अप फॉर द चैंपियन करके आप धीरे धीरे स्टेज पे चढ़ रहे हो और आपको बढ़िया सा अवार्ड दिया जाता है। और मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे किसने ना बोला है ना, किसी को याद नहीं आएगा। हमारे साथ में कई लोग दुबई आए थे अभी, तो मैं बुर्ज खलीफा में खड़े तो मैं मजे लेता हूँ। मैं को तूने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था तब कभी सोचा था कि इतने बड़े आदमी के साथ में बुर्ज खलीफा पे इतने बड़े टावर में आके खड़े रहोगे यहाँ पे? सर नहीं सोचा था सर, कसम से नहीं सोचा था, ऐसा करके। फिर मैं उनको बोलता था, मेरे को तेरे को याद आ रहा है कि किन किन लोगों ने तेरे को ना बोला था, तो ऐसा करके सोच रहा है सर। तो नहीं आ रहा है ना, वो सक्सेस का वही है, जो ना बोल रहे हैं उनको भूल जाओ और जो हाँ बोल रहे हैं उनको पकड़ के आगे बढ़ जाओ। और आप वहां पे खड़े हो, बुर्ज खलीफा पे खड़े हो, आप अपने गोल को वहां पे विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे अभी गोवा प्लस का आएगा, तो अपने आपको गोवा में देखना शुरू, देखो गोवा जाना बड़ी बात नहीं है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जाना बड़ी बात है? दुबई जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में दुबई में स्टेज पे वहां पे ऊपर बुर्ज अल अरब पे वहां पे फोटो खिंचवाना, बुर्ज खलीफा पे फोटो खिंचवाना बड़ी बात है, आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। सो विजुलाइज करने से, अब विजुलाइज क्या होता है, विजुलाइज जब करते हो तो आपका ब्रेन है वो पिक्चर के तौर पे समझ रहा है, आपका ब्रेन हाँ या ना नहीं समझ रहा, आपका ब्रेन आपकी इमोशनल जो मैसेज है उसी को फील। अगर आप बोलो आपको बुखार आ रहा है तो आपको लास्ट टाइम जो बुखार वाली जो फीलिंग थी वो फीलिंग आपकी जागेगी। आपको बोला जाएगा कि आप उत्साही हो, आपको अवार्ड मिलने वाला, तो लास्ट टाइम जो अवार्ड मिला था उस टाइम पे कैसे थे वैसा आप फील करोगे। आप हाँ ना में ये नहीं कर सकते। अगर मैं ग्रेप्स बोलता हूँ तो आपके दिमाग में ग्रेप्स द्राक्ष के फोटो आएंगे, मैं बोलूंगा एलिफेंट तो आपके दिमाग में एलिफेंट आएगा, मैं बोलूंगा करीना कपूर तो करीना कपूर आपको दिखाई देगी, मैं बोलूंगा कैटरीना कैफ तो कैटरीना कैफ दिखाई देगी, मैं बोलूंगा रमेश अग्रवाल, अभी आपको रमेश अग्रवाल नहीं दिखाई दे रहा सिवाय कि आपका कोई रिलेटिव हो। मैं बोलूंगा जयेश पटेल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं राहुल गांधी बोलूंगा आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा राहुल बागिया तो आपको राहुल बागिया दिखाई देगा। मैं बोलूंगा विशाल शर्मा तो अगर विशाल शर्मा की ट्रेनिंग लगता तो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलता हूँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको सुनील चोपड़ा बोल रहा हूँ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आपका ब्रेन हर चीज को पिक्चर के तौर पे समझता है, उसके पीछे की फीलिंग समझता है, हाँ ना यस नो नहीं समझता। तो सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड नहीं करता वर्ड को, वो करता है इमोशनल को, फीलिंग्स को और उसके पिक्चर को। सो आपको क्या करना है, आपको एक अपनी पिक्चर बनानी है, मेंटल मूवी बनानी है। समझो समझो एक हिट मूवी आपकी लाइफ के बन रही है जिसमें हीरो आप हो, हीरोइन आप हो, मेन कैरेक्टर आप हो, जबरदस्त स्टोरी, और बताओ स्टोरी लिखने वाले भी आप हो, कमाल की बात। समझो एक्टर आप, स्टोरी आपकी, स्टोरी लिखने वाले भी आप। कैसी स्टोरी लिखोगे, फालतू फ्लॉप स्टोरी लिखोगे या हिट स्टोरी लिखोगे? बट चैट बॉक्स में फटाफट हिट स्टोरी लिखोगे तो ऐसे लिखिए, और फालतू स्टोरी लिखने वाले हो तो आप लिख दीजिए हिट लिखोगे। बट मैं बता दूं इसका डायरेक्टर जबरदस्त है, गैस कर सकते हो डायरेक्टर कौन होगा? फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर। नहीं, डायरेक्टर आप नहीं, डायरेक्टर आप नहीं, डायरेक्टर राजमौली नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर है ऊपर वाला भगवान। मूसवी को खाली आपको तथास्तु बोलना है ना, इतिहास्तु तथास्तु यही तो उसको बोलना है। तो समझ लो कि भगवान आपके डायरेक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। भगवान आपके मूवी के डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर आप हो, एक्टर आप हो। आपको कैसी एक्टिंग करनी है आपको मालूम है, स्टोरी कैसी जानदार शानदार लिखनी आपको मालूम है, और ऊपर वाला हाँ बोलने वाला है। अब उसको विजुलाइज करो।
वो दुबई में जाते हुए, अभी मॉरिशस में जाते हुए, मालदीव्स में जाते हुए, सिंगापुर में जाते हुए, स्टेज पे चढ़ते हुए, अपनी फैमिली के साथ में घूमते हुए, अपनी नई गाड़ी में घूमते हुए, नए बंगले में घूमते हुए, नए फ्लैट में घूमते हुए, है? अपने आप को विजुलाइज करो, अपनी एक मूवी बनाओ, आपका काम हो गया। इसको क्या करना है, रोज विजुलाइज करना, अपने गोल जहां पे है आपको एक विजन बोर्ड बना देना है। ऐसा टाइप का विजन बोर्ड बना दिया आपने, वहां पे लगा दिया, और ये विजन बोर्ड आपने बना के रोज आपको 5 मिनट उसके सामने निकालने हैं। आप मंदिर में जितनी भगवान की पूजा करते हो उससे ज्यादा पूजा के लिए, अगर नहीं करते हो तो 5 मिनट इसके लिए निकाल दो, और करते हो तो वहां पे वैसे ही खड़े हो जाओ, जहां मंदिर है उसी के बाजू में लगा के रखो। ये आपका मोबाइल का स्क्रीनशॉट बन जाना चाहिए, स्क्रीन शेयर बन जाना चाहिए। आपका गोल वहां पे हो जाना चाहिए, क्या क्या गोल पाना चाहते हो उसके पिक्चर लगा देने हैं, और इसके पिक्चर के साथ में उसका डेडलाइन लगा देना है कि भाई हेल्दी होना है ये तारीख तक, पैसे वाला होना है ये तारीख तक, इतना बैलेंस चाहिए ये तारीख तक। हर चीज का एक एक्सपायरी डेट लगाना है, और उसको रोज विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करने का मतलब आंखें बंद करके बैठेंगे और वो होता हुआ देखना है, वो होता हुआ देखना है, रियल में अभी होता हुआ देखेंगे। जैसे अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा बस गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गियर चेंज कर रहा हूँ, फास्ट भगा रहा हूँ, ब्लैक रंग की गाड़ी है, बढ़िया से एकदम ज़ूम ज़ूम जा रहा हूँ, बाजू में बाइक बैठी हुई, पीछे बच्चे बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। विजुलाइज करेंगे। फ्लाइट पे जा रहा हूँ, वहां पे बैठा हूँ, पहली बार फ्लाइट पे जा रहा हूँ, तो ये पेटी कैसे बांधते हैं, कैसे करते हैं भैया, बताओ थोड़ा, बताओ ना मुझे। अरे यार ये कैसा है, ओ अरे बाप रे, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, ऐसा देख रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था बड़ा बिजनेस में फ्लाइट में हम जाएंगे, जा रहे हैं। विजुलाइज, जब विजुलाइज किया है उसके साथ में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफर्मेशन। आपके ब्रेन को क्या मैसेज दे रहे हो, तो मैंने बोला था ना वो मैसेज हैक करना है, गलत मैसेज नहीं जानी चाहिए। तो डेली हम फोर्सफुली अपने ब्रेन को मैसेज डालेंगे, फोर्सफुली फोर्सफुली मैसेज डाला है। तो क्या कर सकते हैं, टुडे विल बी द गुड डे। मैं कहूँ टुडे इज द गुड डे, आई एम ब्रेव एंड आई एम स्ट्रांग, आई एम लव्ड, आई एम ओपन एंड रेडी टू लर्न, आई कैन ओवरकम एनी चैलेंज, आई एम ओवरकमिंग एवरी चैलेंजेस, एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। हिंदी में बात करूंगा तो आज का दिन जबरदस्त है, मैं बड़ा बिजनेस में नोट छाप रहा हूँ, लोग सामने से मेरे पास आ रहे हैं, मैं जिसको भी अप्रोच करता हूँ मेरे को हाँ बोलते हैं, मैं जिसको भी मीटिंग में बुलाता हूँ सारे लोग मीटिंग में आते हैं, मैं जिसको भी टोकन मांगता हूँ सारे लोग टोकन देते हैं, और फिर सामने से कन्वर्जन के लिए पूरा पैसा देते हैं। सारे लोग मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरा यूट्यूब बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा सोशल नेटवर्क बहुत बढ़िया तेजी से फैल रहा है, मैं लोगों में पॉपुलर हो रहा हूँ। भले आज आपका बड़ा बिजनेस में पहला दिन है, इसको इतना सीरियसली लेना है। भले आज, इवन आज अभी आप ज्वाइन करने वाले हो और आपने बड़ा बिजनेस में ज्वाइन भी नहीं किया हो, चैट बॉक्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बड़ा बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया और ट्रेनिंग में आके बैठे हैं, आई लिख दो थोड़ा सा। चैट बॉक्स में ऐसे लोग हैं, ये मैं होस्ट और को होस्ट में रखूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे अगर लोग हो, स्वराज जी है। देखो देखो, तो आज माँ भवानी कसम खाना है। नहीं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पहला दिन नहीं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया अपना नाम लिख दीजिए, खाली जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया खाली नाम लिखिए। ओके ठीक है। सो अभी अभी आपको क्या करना है, अपना सेल्फ टॉक करना है। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको भी ऐसा ही करना है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो भी सेल्फ टॉक करना शुरू कर दो। बड़ा बिजनेस में अपने पे भरोसा रखो, पैसा डालो, ऊपर वाला ऐसे ही लोगों को। आप सोचो कि क्यों आपको पहली तारीख को मेरी ही लिंक मिली, आपने तो बड़ा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था, क्यों आपको यहाँ पे आना पड़ा, क्यों आप यहाँ पे आए हो। तो ऊपर वाला कुछ चाहता है, बस ऊपर वाले का नाम लो और क्रांति करो, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स को रोकूंगा, और अब करना क्या है, करना क्या है, इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे। जब भी कोई नेगेटिव हो रहा हो वापिस बोलना शुरू करेंगे, दिन में जितना भी टाइम मिले उतना हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन से करेंगे। और इस पॉजिटिव अफर्मेशन क्या काम करता है, ये आपके ब्रेन को ट्रेन करता है, पीछे बैठा हुआ है और ट्रेन करता है बार बार। जैसे ड्राइवर है, लेफ्ट ले राइट ले, आगे जा पीछे जा, ये आप फोर्सफुली करते हो।
फिर एक फेज के बाद वो जीपीएस में कन्वर्ट हो जाए, अपने आप ही जा रहा है, आ रहा है, ले जा रहा है, ऑटो मोड पे डाल दोगे। और शुरुआत के अंदर में आपको उसको फोर्सफुली, भाई आगे ले, भाई पीछे ले, भाई सामने ले जा, लेफ्ट पे मोड़, राइट में कर, ब्रिज से उतार, नहीं ब्रिज से नहीं जाना है, वहां से चलो, यू टर्न मारो। ये आप उसको ब्रेन को फोर्सफुली आप कमांड दे रहे हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होगा, जो हमने बोला मैसेज ब्रेन को पहुंचाना है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में फाइट चल रहा होता है, यस नो, हाँ, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आप बाय फोर्सफुली वो नेगेटिव माइंड को हराते हो, नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अरे तू लॉजिक तो देख, ये तो देख, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तेरी बीवी सपोर्ट नहीं कर रही, फादर सपोर्ट नहीं कर रहे, तेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तू बड़ा बिजनेस नाम कैसे करेगा? फालतू की बात नहीं, मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैं हो रहा हूँ। कोई सपोर्ट करे ना करे, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो आप क्या करते हो, उस नेगेटिव माइंड को है वो हरा रहे हो। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको वहां पे काम करे। पॉजिटिव अफर्मेशंस मींस आप पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव लाइनें हैं, अपने दिमाग को बार बार बोलते हो। अब क्या करना है, आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे राम 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 राम, पहले जो जमाने में लोग लिखते थे ऐसे बुक लिखते, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बुक लिखा करते थे। तो वैसे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखते हो तो कैसा होगा, मैं अमीर बन गया हूं, तो आपका ब्रेन मानेगा नहीं, मैं अमीर बन गया हूं, आपका ब्रेन नहीं मानेगा। अरे फालतू के आदमी, सारा लोन लेके तो तूने आईबीसी ज्वाइन किया है, कैसे है, उधार पे है, उसका फ्रेंड का बाकी है, कि बाइक तूने तेरे ससुराल वालों ने दहेज में दिया हुआ है, बनियान तेरी फटी हुई है, चड्डी तेरी घिसी हुई है, और तू बोल रहा है करोड़पति बनेगा, चुप बैठ जा। तो नेगेटिव वाला फाइट चल रहा है अभी, और आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो पॉजिटिव ब्रेन सारा मानने के लिए रेडी नहीं, पॉजिटिव वाला भी मानने के लिए, ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे, इतना ज्यादा कैसे? तो आपको स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से बोलना है, मैं रोज हर काम अच्छी तरह से कर रहा हूँ, जिससे दिन ब दिन मैं अमीर बनते जा रहा हूँ। हाँ यार, मैंने ये देखो सेशन अटेंड किया, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ब्रेन उससे कन्विंस हो जाएगा। आपको वो जो नेगेटिव माइंड है उसको भी तो हराना है। तो क्या करेंगे, मैं स्टेटमेंट कैसे बोलूंगा, मैं रोज ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, जिससे मैं दिन ब दिन अमीर होते जा रहा हूँ। मैं रोज ऐसी नई चीजें सीख रहा हूँ जिसको मैं इम्प्लीमेंट करते हुए अमीर बनते जा रहा हूँ। मैं मेरी हर ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करता हूँ जिससे मैं अमीर बन रहा हूँ। मैं उन लोगों के संसर्ग में रह रहा हूँ जो खुद अमीर बनना चाहते हैं। मेरे आजू बाजू में पॉजिटिव एटमोस्फियर है जो मेरे को अमीर बनाने में मदद कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखता हूँ जिससे मेरी सोच बदल रही है और मैं अमीर बनने की तरफ जा रहा हूँ। मेरे हर एक्शन अमीर बनने की तरफ है, मेरा हर कार्य अमीर बनने की तरफ है। तो क्या होगा, आपका ब्रेन है उससे कन्विंस होगा, वो पॉजिटिव अफर्मेशन से कन्विंस होगा। ये तो खाली आप बोलोगे, आपने 2 लाइन पॉजिटिव बोली तो सामने दिमाग 10 लाइन नेगेटिव सुनेगा, अरे फालतू का बात करता है, बनियान फटा हुआ है, चड्डी घिसा हुआ, तुम जाओगे अमीर बनोगे ससुरा, हाँ चुप चुप बैठो, ऐसा करके। वो बिहार होगा तो बिहारी वाले में बोलेगा, गुजराती होगा तो गुजराती वाले में बोलेगा, है तो नेगेटिव माइंड बोलेगा। हमको उसको चुप कराना है। फिर क्या करना है, आप अपनी स्क्रिप्ट को लिख लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। और 2 बेस्ट टाइम है, सोने से जाने से पहले उसको वॉइस रिकॉर्डिंग को कान में लगा के सो जाओ। और दूसरा, जैसे ही सुबह उठते हो उस टाइम पे तुरंत लगा दो 5 मिनट के लिए, अपने ही वॉइस को सुनो। जब ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, समझो सीपी ऑफिस जा रहे हो, तो क्या करोगे, उसको लगाओगे और जाओ। स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अपने ही वॉइस को लगाओ, गाना नहीं सुनना आज से। या तो हम अपने विवेक सर के यूट्यूब के चैनल के वीडियो देखेंगे, या कम्युनिटी ऐप के वीडियोस देखेंगे, या अपना वन ऐप से वीडियो देखेंगे। और दूसरा सबसे बढ़िया, आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके लगा दो, क्योंकि आप जब अपने दिमाग में वॉइस सुनते हो तो आपका खुद का ही वॉइस सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ ओके ठीक है, नहीं होगा, हाँ हाँ वो, तो आपका ही वॉइस आता है ना। अमरीश पुरी का तो वॉइस आपके दिमाग में नहीं आता है। तो ये वाला वॉइस है, उसको स्क्रिप्ट आपको देनी है, उस वॉइस को अच्छी स्क्रिप्ट दे दो। तो क्या होगा, बाइक चला रहे हो, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, मैं पैसा वाला बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ। आपने जो विजुअलाइज करना है उसकी स्क्रिप्ट बना दिया और वहां पे डाल दिया पॉजिटिव अफर्मेशंस की। तो समझो, आधा घंटा आप जा रहे हो, आधा घंटा आपके ब्रेन को प्रोग्रामिंग करो, आधा घंटा आ रहे हो, आपके ब्रेन को प्रोग्रामिंग करोगे। सोने के टाइम पे आपका ब्रेन जब जा रहा है, तंद्रा अवस्था में होता है, तो उस टाइम पे बोलते हैं अल्फा स्टेज।
एक्टिव हुआ होता है, जो आपके लिए बहुत बढ़िया काम का होता है। आपकी हर चीजों को आपको सक्सेसफुल बनाने में वो स्टेज जरूरी होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, समझो ऐसा समझो कि सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा उस टाइम पे ज्यादा अच्छा खुला होता है, सीधा घुस जाना है, सीधा प्रोग्रामिंग कर देना है, तो मेहनत कम लगेगी। दरवाजा पहले धक्का मारना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्टेटस जो अभी हमने एक्सरसाइज किया, तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसके बाद सेल्फ टॉक करना है, अपने से बातचीत करते रहेंगे। जो पॉजिटिव अफर्मेशन है ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। जब आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, आपका स्पोकन वर्ड जो है वो हमेशा हमेशा वो बोलना है जो आपको चाहिए। आप सोच रहे, दिमाग में सोच रहे हो यार सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया, साला पता नहीं आज लीडी खराब आ रही, ऐसा आपने बोला, यानी आप उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हो, क्योंकि आपने इंटेंसिटी के साथ में बोला है। आपने, आपका ब्रेन सुन रहा है। और आज के बाद ध्यान रखना, जो भी बोल रहे हो दुनिया सुने ना सुने, आपका ब्रेन सुन रहा है। जो भी सोचो, दुनिया दुनिया को पता चले ना पता चले, आपको ब्रेन को पता चल रहा है, वो उसको एग्जिस्टेंस में ला रहा है। अभी आप सोच रहे हो कि यार फालतू का सेशन है, ये भी एग्जिस्टेंस में ला रहा है, और बोलोगे यार ये काम का सेशन है, मेरी जिंदगी बदलने वाली, ये भी आपका एग्जिस्टेंस में ला रहा है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ टॉक, जो भी बात कर रहे हो वो पॉजिटिव बात करोगे। कोई आईबीसी आपके पास में आके बोलेगा यार ये साला बड़ा बिजनेस काम नहीं करता, तेरा नहीं करता मेरा करता है। कहाँ पे कर रहा है तूने, तो अभी 1 रुपया भी नहीं कमाया। मैं करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, मैं लाख रुपए कमाने वाला हूँ, मैं महीने, मेरी रोज की इनकम 2-2 लाख रुपए की होगी। बोल और कुछ। आपको वहां पे रहना है। नेगेटिव जो ससेप्टेबल लोग हैं, जो एकदम सेंसिटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूर रहो। यहाँ नहीं, बड़ा बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी जॉब में, कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में, आप ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे सास से, ऐसे ननन से, ऐसी पड़ोसन से, ऐसे मम्मी से, ऐसे पापा से भी दूर रहो, जो नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। क्यों, क्या होगा, हम लोग यहाँ पे बैठ के बढ़िया सा है, ब्रेन को साफ सुफ करके अच्छा सा करके सेट कर रहे हैं, और वो फिर वापस गंदगी जा रही है वहां पे। तो उससे बाहर निकलना है। जो भी करेंगे पॉजिटिव करेंगे। पहला गोल, दूसरा विजुअलाइजेशन, थर्ड अफर्मेशन, 4 आपके सेल्फ टॉक, और वहां पे आएगा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटिट्यूड, आभारवश होना। सोचिए आप कौन सी चीज के लिए थैंक्सफुल हो सकते हो, कौन सी चीज के लिए थैंक्सफुल हो सकते हो। ऐसे क्या चीज है जिससे आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा मना सकते हो। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या चीज है जिसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हो। प्रीति जी, संतोष जी, शेरू जी, रंजीत जी, ऐसी क्या चीज है। फॉर दिस लाइफ, फॉर ब्रेथ, वेरी गुड, हेल्दी लाइफ, हेल्दी ब्रेथ, सेंस के लिए, हेल्दी माइंड के लिए आप थैंक्सफुल हो सकते हो। हम क्या करते हैं, हम जिंदगी भर कोसते हैं, भगवान मेरी किस्मत में नहीं है, किस्मत मेरी लिखी नहीं है, मेरी किस्मत में ये खराब था, ये ऐसी बीवी मिली, ऐसा हस्बैंड मिला, ऐसे सास ससुर मिले, ऐसा टीचर मिला, ऐसा वो मिला। हम क्या करते हैं, नॉर्मल आदमी क्या करता है, वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। आप सोचिए सबसे सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती थी रंजीत जी, 2020 और 21 की जो स्वर्ग दर्शन यात्रा जो चल रही थी, उसमें आपका नाम भी टिकट हो सकती थी। पर आप अभी यहाँ पे मेरे साथ में बैठ के मेरे बोरिंग सेशन को बड़ी याद एंजॉय कर रहे हो। श्रवण जी, वेव 2 के अंदर में एक ऑक्सीजन की बोतल पे आपका नाम भी लिखा था, पर वो बोतल आपको नहीं मिली, और आज यहाँ पे आप अपनी सांसें ले रहे हो बढ़िया तरीके से। इससे बढ़िया चीज क्या रहेगी। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली बड़ा बिजनेस की। सोचो, मैं कल केवल सर की ऑफिस में गया था, तो आप लोगों में से कई लोग शायद उस टाइम पे अगर वहां पे उस मीटिंग में होंगे तो आपने देखा होगा। तो केवल सर ने वहां पे बैठा, सर आप कुछ शेयर करिए। मैंने उसको एक ही बोला कि भाई तुम मेरे को ये बताओ, यानी वहां पे बोला, मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये है कि केवल सर ने जिस दिन केवल सर को बिजनेस के लिए बताया, तो उन्होंने यूं नहीं किया, यूं किया, तो आज वो केवल लखलानी है। केवल सर को मैंने वहां पे बोला कि सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी तो आपने यूं नहीं किया, यूं किया कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, और उसको ग्रैब किया, उस पर काम किया। आपको ये अपॉर्चुनिटी ही मिली हुई है, दुनिया वालों को शायद किसी ने अप्रोच भी नहीं किया अभी तक। भारत की 130 करोड़ की आबादी में से अभी हम लोग ये 1000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सेशन को ही कर रहे हैं।
आप में से कुछ लोग बड़ा बिजनेस में आज ज्वाइन किए हैं, पहला दिन है, हो सकता है कुछ लोग ज्वाइन कर पाए, नहीं कर पाए, कुछ भी रहेगा, बट कंडीशन क्या है, जब आपने सर्टेन एक्शंस लिए हैं तो वहां पे किया, तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। अभी अभी बड़ा बिजनेस में आपको जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिस आदमी ने आपको बड़ा बिजनेस में लाया है, ठीक है, जो आईबीसी मैनेजर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो ट्रेनर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आरएम आपको सपोर्ट कर रहा है, जो चैनल पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको अभी के अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको स्क्रीन को ऑफ करूंगा, आपको अभी के अभी उनको जाके पर्सनल मैसेज डालना है या ग्रुप में जाके मैसेज डाल सकते हो। जितेंद्र जी, हमको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। मोहम्मद अनस जी, अभी के अभी जिन्होंने आपको बड़ा बिजनेस में लाया है, उसको, जो आपके आईबीसी मैनेजर, चैनल पार्टनर है, ट्रेनर है, आरएम है, इन सबको जो आपकी लाइफ को टच कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, उनको या तो ग्रुप में जाके मैसेज डालिए या उनको पर्सनली मैसेज डालिए। क्या डालेंगे? समझो जितेंद्र जी मेरे आईबीसी मैनेजर है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर थैंक यू वेरी मच, मैं लकी हूं कि आप मेरे आईबीसी मैनेजर। नीतीश जी मेरे ट्रेनर हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, नीतीश जी थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे ट्रेनर हो। कर सकते हैं इतना फटाफट है? तो 2 मिनट के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूं और हम सारे लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डन लिख देना है चैट बॉक्स के अंदर में, मैंने कर दिया, ठीक है। सो जिन्होंने ग्रेटिट्यूड किया है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का मैसेज आ रहा है, डन डन लिखा हुआ, डन 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 चल रहा है। एक चीज है, जब आप थैंक्स बोलते हो उससे फायदा क्या होता है, आप घमंड के घोड़े से नीचे उतर जाते हो, आप हम्बल बने रहते हो। ब्रूस ली को किसी ने पूछा था कि आप इतने बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट कैसे हुए, तो उन्होंने बोला मेरे टीचर की वजह से। हमेशा क्रेडिट दूसरे को शेयर कर दो, इससे क्या होगा, आप घमंड से नीचे रहोगे। ईगो वाला माइंड से कभी भी आप बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में वही लोग आगे हैं जो हम्बल है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अभी आगे चलते हैं, आई थिंक 2 या 3 स्लाइड और होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल है, वो लोगों को माफ कर देना। आप समझ लो कि आप एक मेमथ, जो मतलब हाथी बन चुके, बड़ा सा हाथी हो, अफ्रीकन हाथी कितना बड़ा होता है, वैसे हाथी हो, ताकतवर हो, बट आप लोगों के ग्रजिस के साथ में, लोगों के लिए आपकी नफरत, लोगों के लिए जो भी आदमी है, पर्टिकुलर कोई आदमी हो सकता है, उसके लिए आपकी नफरत की भावना ने आपको एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि दिमाग के अंदर में वो ही घूम रहा है। वो बेवफा घूम रही है, वो बॉस घूम रहा है, वो रिश्तेदार घूम रहे हैं, वो पार्टनर घूम रहा है, वो लाइफ पार्टनर घूम रहा है, वो सारा दिमाग में चल रहा है और वो आपको बड़े एक्शन लेने से, बड़े चीजों करने से टोक रहा है। तो अभी क्या करना है आपको मेरे साथ में, सबसे पहला आपको खुद को माफ करना है। मेरे साथ में रिपीट करें, अपना नाम ले, परेश जोशी, जा मैंने तेरे को माफ किया। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ फटाफट। छोटी सी एक्सरसाइज, नेक्स्ट 5 से 10 मिनट आपको मेरे को झेलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम लीजिए, परेश जोशी, जाओ मैंने तुमको माफ किया। आप अपने आप नाम लीजिए और 5 बार रिपीट करिए, 5 बार अपना नाम लीजिए और बोलिए मैंने तुमको माफ किया। परेश जोशी मैंने तुमको माफ किया, परेश जोशी मैंने तुमको माफ किया, परेश जोशी मैंने तुमको माफ किया, परेश जोशी मैंने तुमको माफ किया। अब अपने फैमिली में, यानी आपके परिवार में जो आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, उनमें से कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ में कुछ खराब किया, हो सकता है माँ ने ढंग से ना रखा हो, फादर ने ढंग से ना रखा हो, ऐसा कोई भी चीज हो, वो मन में वो ग्रज, वो खराब भावना, उसको साफ करना। आज गंगा जल से पवित्र होना है, अपने दिल को पवित्र करेंगे। उनका नाम लीजिए और 5 बार उनको माफ करिए। नाम लीजिए, माफ कर दीजिए, नाम लीजिए, माफ कर दीजिए, 5 बार उनका नाम लीजिए और माफ कर दीजिए, नाम लीजिए और माफ कर दीजिए।
ठीक है, अपने फ्रेंड्स, हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ में कोई बुरा किया हो, गर्लफ्रेंड चुरा के चला गया, पैसे लिए उधार लेके चला गया, दिया नहीं है, आपका खास दोस्त था, आपके बारे में कुछ खराब कर गया, लोगों को कुछ खराब बोल गया, आपकी सीक्रेट शायद शेयर कर दिया हो, जाने अनजाने में कर दिया हो, उसका नाम लो 5 बार और माफ कर दो। आज उसको माफ कर दो, मुक्त कर दो उसको, है? बोलो, प्रशांत शर्मा, आज से तेरा और मेरा कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मैंने तेरे को सारे कर्म और बंधन से मुक्त किया है, तू मेरी तरफ से, मैं तेरे को माफ करता हूँ और भगवान भी तेरे को माफ कर रहा है। प्रशांत शर्मा, मैंने तेरे को माफ किया, 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 प्रशांत शर्मा, मैं तेरे को माफ कर रहा हूँ, जा, आज से तू मुक्त है, बंधन से, कर्म से, सारी चीजों से तू मेरे से मुक्त है। फ्रेंड को माफ कर दिया है तो रिलेटिव्स को माफ कर दो, हो सकता है काका, मामा, चाचा, नाना, मासा, मासी, फूफा, फूई, किसी ने खराब किया होगा, नहीं किया तो अच्छा है, किया है तो उनका नाम लो 5 बार और माफ कर दो। और जैसे देखो, आप माफ करते जा रहे हो, आप आपका फीलिंग चेंज होते जा रहा है। रिलेटिव का नाम लो और माफ कर दो। इंपॉर्टेंट डे है आज का, आज आपका नया अवतार हो रहा है, नया पेटी पैक, न्यू वर्जन, परेश जोशी 0.10 वर्जन से 0.20 वर्जन में है, जितेंद्र जी 0.20 वर्जन में जा रहे हैं, रणजीत जी 0.20 वर्जन में जा रहे हैं। अब अपने कलीग्स को, हो सकता है आपके ऑफिस में आपके साथ में पॉलिटिक्स खेला गया हो, आपके साथ में कुछ खराब किया गया हो, आपके साथ में गेम खेला गया हो, आपकी जो बॉसेस है उन्होंने आपके साथ में कुछ खराब किया हो, उनका नाम लो और उनको माफ कर दो। ब्रिजेश शाह, मैंने तेरे को माफ किया, ब्रिजेश शाह, तू मेरे कर्म और बंधन से सब तरह से मुक्त है, ब्रिजेश शाह, मैंने तेरे को माफ किया, ब्रिजेश शाह, जाओ, मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, ब्रिजेश शाह, मैंने तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी, ब्रिजेश शाह, मैंने और भगवान ने मिलकर तुमको मेरे कर्मों और बंधन से मुक्त कर दिया है, आज से तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हो, ब्रिजेश शाह, मैंने तुमको माफ कर दिया, ब्रिजेश शाह, आप मुक्त हो, माफ कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर बिजनेस में जो आपका नुकसान पहुंचा गया है, आपके बिजनेस को बर्बाद कर चुका है, उसका नाम लो और उसको माफ कर दो। और अगर आपका कोई दुश्मन है जिसने आपको जान से भी मारने की कोशिश किया है, जान से भी मारने की कोशिश किया है, उसका भी नाम लो और मुक्त कर दो। नहीं सर, ये तो मेरे से नहीं होगा, वही है, हाथी को पतली रस्सी से बांधने की कोशिश की है, पतली रस्सी से बंधे हुए हाथी को आज छोड़ना है, छोड़ दो सर, छोड़ दो, आज आज माफ कर दो सर। सर, उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश की, उसने मेरे खाने में जहर दिया था सर, उसने मेरे को गला घोटने की कोशिश की, उसने मेरे को चाकू चलाया था सर, मैं उसको माफ नहीं कर सकता सर, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, नहीं, आप माफ कर दो। कानून अपना काम करता रहेगा, भगवान अपना काम करता रहेगा। आज अगर मेरे को गुरु मानते हो तो माफ कर दो। जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पीछे ले जाओगे और फिर से ऊपर से नीचे तक सबको माफ करना है, दुश्मन माफ कर दो। कैसा फील कर रहे हो चैट बॉक्स पे, कैसा फील कर रहे हो? रिलैक्स, ग्रेट, हल्का। कितने लोगों को आंख में आंसू आ रहे थे? जब आप माफ करते हो ना, आप हल्के हो जाते हो, जब हल्के हो जाते हो तो आपकी उड़ान लंबी हो जाती है। सोचो, आप वो बाज हो जिसके ऊपर 5 किलो 10 किलो का आपने वो वेट का वो बाट रख दिया है आपने, उड़ ही नहीं पाओगे, बंद ही पड़े। तो आज से आप रिलैक्स हो गए, मुक्त हो गए, और ये एक्सरसाइज रोज करनी है। ये जो हमने जो भी आज किया है ना, उसको रोज फॉलो करना है। मैं चैट बॉक्स के अंदर में आपको पहले इसको क्या चैट बॉक्स में नहीं, इसको शेयर कर देता हूँ आपको, चाहिए।
आपको ये चीजें जो है वो आपको रोज करनी है, विजुलाइज करना है, अपने अफर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, जो भी बोलेंगे सही जो चाहिए वही बोलेंगे, कॉन्शियस एफर्ट डालना है उसके लिए, ग्रेटिट्यूड शुक्रिया अदा रोज करना है ऊपर वाले को। इन सुबह उठ के हम बोल सकते हैं भगवान थैंक यू आज जिंदा जिंदा रखा, कल रात को नींद में भी नहीं पड़ चुके थे आप। कई लोग होंगे ना, कई लोग कल रात से आज तक में एक्सपायर्ड हो चुके होंगे, आप जिंदा हो। मैंने वही बोला 2020 की टिकट में 2021 की टिकट में आपका नाम लिखा था, आप नहीं गए, लिस्ट से नाम हटा दिया गया था, तो कुछ तो ऊपर वाले का मकसद था, तभी तो आपको जिंदा रखा है। उसके मकसद को पहचानो, आगे बढ़ो, और फॉरगिवनेस हमेशा उसी टाइम पे माफ करो, निकल जाओ। क्योंकि यार तूने ऐसा किया, मैंने तेरे को बोला था, क्यों किया, तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ, आप वहां पे फंस गए। अभी आपका ध्यान पूरी अपने गोल में से, अपने पैसे कमाने से, अपने सक्सेस से हटके उस गधे पे आके चिपका रहा है। सोचिए, मैं अभी एक आपको गोली दे रहा हूँ, आप बीमार हो और मैं एक गोली दे रहा हूँ, और गोली देते हुए मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिन्होंने लेना है ले लो स्क्रीनशॉट। मैं आपको एक गोली दे रहा हूँ और गोली देते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये गोली तेरे में तभी काम करेगी जब तू खाने के टाइम पे नाचते हुए बंदर को याद नहीं करेगा। डी विजय चंद्र, क्या होगा आपके साथ में? जैसे ही वो गोली खा रहे हो और पानी पीने जाओगे तो नाचता हुआ बंदर याद आएगा नहीं आएगा? मैं बोलूंगा ये गोली खाते टाइम नाचते हुए बंदर को याद नहीं करना, हर बार याद आएगा। और होगा क्या, वही चीज हो जाती है आपकी नफरत के साथ में। आप जैसे ही कोई काम करने जाओगे, आपके मन के अंदर वो नेगेटिव आदमी जो बैठा हुआ है, जो एक वो उसका पाप आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसका नफरत आपके दिमाग में बैठा हुआ है, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। और वो सबसे टफ है। मेरे को भी टाइम लग रहा है, मैं एक एक आदमी को याद कर करके कर रहा हूँ, जैसे जैसे याद करते जा रहा हूँ मैं मोर रिलैक्स होते जा रहा हूँ। इसलिए मैंने आज 2 जन के नाम लिए, रिलैक्स हो गया, झंझट ही नहीं पालना। किसने कुछ भी किया हो, कुछ भी नुकसान किया हो, कुछ भी किया हो, आपने कितना भी वफादारी की निभाई हो, कुछ भी किया हो, क्या लेना देना, उसकी किस्मत वो जाने। हम हमारा किस्मत लिखेंगे, हमारी स्टोरी लिखनी। हमारी स्टोरी में ऐसे फालतू चीजों का, लोगों का नाम मेंशन करोगे क्या? अपनी लाइफ में उतने बड़े हिट पिक्चर बनाना है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसी पिक्चर हिट बनानी है 10 साल चले पहले, तो उसमें फालतू के लोगों का नाम क्यों डालना है? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच मेरे को झेलने के लिए। ठीक है, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्या करना है, अभी करना क्या है, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको मेरी तारीफ नहीं करना है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, मेरी तारीफ नहीं करना है। आपको एक वीडियो बनाना है, आज से वीडियो बनाना सीख जाओ। आपको ध्यान रखना, बड़ा बिजनेस में वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी डरता था। मैंने लास्ट मंथ में जब सेशन लिया था, मैंने शेयर भी किया था, अपना वीडियो शेयर किया था, जहां पे मैं दिखा रहा हूँ मैं कैसा डरा पड़ा हूँ। मैंने बोला फटी पड़ी है, वैसी हालत में था, और मैं भी सीखा। ठीक है, सब लोग सीखते हैं। आपको एक वीडियो बनाना है, क्या चीज इस सेशन से आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, ध्यान से रखिएगा। कल ऐसा लिख के मैं अभी रोज विजुलाइज करूंगा, मैं सेल्फ टॉक करूंगा, मैं अफर्मेशन करूंगा, नहीं। आपको जो फील आ रहा है, क्या 2 चीज 3 चीज आप अपने लाइफ में करने वाले हो, उसको लिखोगे और आप अपने अपने ग्रुप के अंदर में डालोगे। मैं साउथ और वेस्ट के सारे ग्रुप के अंदर में हूँ, और जो लोग नॉर्थ वाले हैं, जो नॉर्थ वाले हैं या साउथ वेस्ट से नहीं है, वो लोगों को क्या करना है, अपने ट्रेनर को भेज देना है वीडियो। ठीक है, आपके ट्रेनर को वो वीडियो भेज देना, वो मेरे तक पहुंचा देंगे। एक लाइन लिख देना, सर परेश जोशी को ये वीडियो पहुंचा दें। ठीक है, कर सकते हैं, इतना प्रॉमिस कर सकते हैं? पी लिख दो फटाफट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। सुबह सुबह आने के लिए दिल की गहराइयों से खूब 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 धन्यवाद। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। जून का महीना जबरदस्त महीना रहे आपके लिए। पैसे छापने की नोट मिल गई है, बस उसको घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना, पैसा आएगा। ठीक है,
कर सकते हैं इतना? सो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।